हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का क्षितिज बैच में। क्या हाल चाल है भाई आप सब लोगों के। तो बच्चे, आज हम आ गए हैं रिएजेंट्स का टॉपिक हमें कवर करना है। रिएजेंट्स एक इम्पोर्टेंट, एक बड़ा एस्पेक्ट हमारा बचा हुआ था ऑर्गेनिक का, तो उसको हम शुरू करेंगे, उसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे क्या है ये टॉपिक। तो सब कुछ सिस्टमेटिकली आपके सामने आएगा, एक एक करके आपके सामने चीजें आएंगी, कैसे चीजें बनानी है, कैसे एक बिल्डिंग पूरी रिएजेंट्स की बनानी है, वो मैं आपको बता दूंगा। वो आप आराम से समझते हुए चलो, आपका हो जाएगा बिल्कुल सस्टेन, आराम से हो जाएगा, पेपर में याद भी आराम से रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको क्या करना है, आराम से प्यार से बैठकर समझना है, नोट्स बनाने हैं तरीके से, है ना। कोशिश करना है लेक्चर को जो भी चीज आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है उसको प्रैक्टिस भी करते रहें। मान लो मैं आपको कुछ दे रहा हूं तो वीडियो पॉज करके एक सेकंड उसको ट्राई करने की कोशिश करें, ठीक है भाई। चलिए स्टार्ट हो जाए। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप अपना पेन उठाइए, नोटबुक उठाइए और सुनने लगिए, समझने लगिए और शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। सबसे पहले बच्चे क्या आएगा, इंट्रोडक्शन। रिएजेंट्स में क्या क्या चीजें मुझे आपको दिखानी है वो मैं आपको यहाँ बताऊंगा। उसके बाद आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो रिड्यूसिंग रिएजेंट है ना। हमें पता भी नहीं लगता, कई बार रिएजेंट डल के आ जाता है, ये रिडक्शन करता है या ऑक्सीडेशन करता है। तो पहली प्रायोरिटी तो ये है कि वो करता क्या है, तो वो हम पढ़ेंगे, है ना। ये रिडक्सिंग रिएजेंट से हम शो करेंगे। देन हाइड्राइड डोनर रिएजेंट्स हमें पढ़ेंगे, है ना। LiAlH4, NaBH4, ये सारी बातें हम करेंगे। इसके अंदर भी दो पार्ट होते हैं, ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, ये एक अकेला बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, ये बहुत बड़े टॉपिक्स इसमें है, तो आराम से इसको समझेंगे। देन बर्च रिडक्शन, ये हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, डायरेक्ट बर्च रिडक्शन से क्वेश्चन आ सकते हैं। देन उसके बाद मेटल बेस्ड रिडक्शन पढ़ेंगे एंड देन ऑक्सीजन रिमूवल रिड्यूसिंग रिएजेंट पढ़ेंगे। वन बाय वन करके सारा शुरू करना है। इसके अंदर जैसे ये हाइड्राइड डोनर रिएजेंट्स हैं, तो ये एक नहीं है, अनेकों है, इसमें अनेकों है, इसमें 10-12 रिएजेंट्स आपके सामने आ जाएंगे। तो इसको आराम से सारी चीजें आपको समझते हुए चलनी है ना, एक नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं ये। तो आराम से इसको शुरू करते हैं। पहला टॉपिक देखते हैं हमारा। चलिए शुरू करेंगे कि रिएजेंट्स में क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है ना। रिएजेंट्स बेसिकली करेगा क्या क्या वो हमें देखनी है। बेसिकली ना एक फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन होती है, जैसे अल्कोहल से एल्डिहाइड बन रहा है या फिर हम कहें एल्डिहाइड से अल्कोहल, इस तरीके के, या फिर कोई और फंक्शनल ग्रुप ऐड हो रहा है, इस तरीके की जो रिएक्शन होती है वो रिएजेंट्स हमारे करवाते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ये आपको पता ही होना चाहिए। मतलब कोई ऑप्शन नहीं है ना, कोई ऑप्शन नहीं है इसके बिना जीवन व्यतीत करने का। तो इसको हम अच्छे से देखेंगे भाई, प्यार से देखेंगे, समझेंगे, सारी डिटेल्स इसकी देखनी है ना, सारी बातें पढ़नी है, ऐसा नहीं है अधूरा छोड़ना है, इसको पूरा पढ़ना है, आराम से पढ़ना है। तो रिएजेंट्स में बेसिकली क्या क्या चीज़ें देखनी होती है बच्चे। एक होता है आपके पास रिड्यूसिंग रिएजेंट, है ना, जो रिडक्शन करवाते हैं, जो क्या करवाते हैं, रिडक्शन करवाते हैं, है ना। वो सारी बातें करेंगे, जैसे कि हम देखेंगे कोई भी एक एल्डिहाइड है ना, कोई भी एक कीटोन सिस्टम है, उनको अल्कोहल की तरफ ले जाना, ये सारी बातें रिडक्शन में आती है। तो इसको करवाने वाले कौन होते हैं बच्चे, रिड्यूसिंग रिएजेंट हमारे पास होते हैं। क्या होते हैं, रिड्यूसिंग रिएजेंट भी हमारे पास होते हैं। बहुत आराम से आपको समझ में आएगा। हाँ, आपको सब चीज़ें देखनी है, सब चीज़ें पढ़नी है और रिटेन करना है ना, दिमाग में सस्टेन करना है, अपने पास रखना है, चीज़ों को थोड़ा सा संभालना है कि अच्छा रिड्यूस, कोई भी रिएजेंट आपको बोल रहा हूँ तो आपको खुद पता होना चाहिए इसका काम ये है ना। क्योंकि हमारा क्रैश कोर्स है और हम कोशिश करेंगे कि सारे रिएजेंट्स हम पढ़ लें, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है उससे थोड़े से ज़्यादा ही पढ़ लें, ताकि हमें कुछ एक्स्ट्रा भी आ गया तो हम कर पाएँ, क्वेश्चन कर पाएँ। और क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन सिंपल होते हैं, मतलब उसमें मैकेनिज्म जा ही नहीं रहा होता, मैकेनिज्म में ध्यान देना ही नहीं होता, सीधा वहाँ पर आपको क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करने जाओगे तो वो प्रैक्टिस से ही होएगा कि ये रिएजेंट है, ये काम करेगा और इसका प्रोडक्ट ये आएगा, वो धीरे धीरे आप समझोगे। तो रिड्यूसिंग रिएजेंट है हमारे पास, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। हालांकि मैं पढ़ाऊंगा आपको सारी चीज़ें, मगर जो ध्यान रखना है वो भी मैं आपको बता दूंगा क्या क्या ध्यान रखना है। एंड देन आपके पास बच्चे आते हैं OMC बेस्ड रिएजेंट। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 टाइप के रिएजेंट, और इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। OMC बेस्ड रिएजेंट जैसे कि लिथियम आ गया, है ना, आपका कॉपर आ गया, ये जब मेटल यूज़ करके वहाँ पर ऑर्गेनोमेटलिक बेस्ड रिएजेंट हम पढ़ रहे होते हैं ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसे, इस तरीके के हमारे जो कॉम्प्लेक्स बन रहे होते हैं वहाँ पर हम ये देखेंगे। क्लियर है, आगे चलते हैं यहाँ पर। इसके बाद हमारे पास पहला क्या है बच्चे, पहला हमारे पास हमें जो पढ़ना है वो है रिड्यूसिंग रिएजेंट, हमें शुरू करना है। सबसे पहले हमें क्या शुरू करना है, रिड्यूसिंग रिएजेंट हमें शुरू करना है। अब रिड्यूसिंग रिएजेंट में क्या क्या चीज़ें हैं एक बार हम पहले देख लेते हैं।
है ना, कि कौन कौन से रिएजेंट यहाँ पर आते हैं, रिड्यूसिंग रिएजेंट में कौन कौन से रिएजेंट हमारे पास आते हैं, एक बार वो देख लेते हैं बच्चे। एक आता है आपके पास हाइड्राइड डोनर बेस्ड, है ना, जो ऐसे रिएजेंट जो हाइड्राइड को डोनेट करते हैं वो भी क्या होते हैं, रिड्यूसिंग रिएजेंट। बहुत बार सुना भी होगा, ये बातें आपको पता होगी छोटी सी। तो एक इसकी क्लासिफिकेशन हम करने हैं, हाइड्राइड बेस्ड रिड्यूसिंग, हाइड्राइड डोनर बेस्ड रिड्यूसिंग रिएजेंट। ठीक है जी, क्लियर है बच्चे। एंड देन आपके पास आता है हाइड्राइड बेस्ड हो गया, देन उसके बाद आपके पास एक और टाइप का आता है, ये भी हमें पढ़ना है, ये भी डिटेल में पढ़ना है रिड्यूसिंग रिएजेंट में हमें, दैट इज मेटल, है ना। मेटल डिसॉल्व होते हैं एक सॉल्वेंट में एज ए रिएजेंट, है ना, जैसे बर्च रिडक्शन इसका एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटल डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट बेस्ड रिएजेंट, ऐसे रिएजेंट भी बच्चे आपको पढ़ने हैं, है ना, आराम से पढ़ेंगे। इसका एग्जाम्पल भी हम लिख लेते हैं, एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं, है ना, सही कह रहे हैं, एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं सर। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो गया हमारे पास क्या, LiAlH4, देन आपके पास NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, इस तरीके के यहाँ पर क्या आ गया इसका एग्जाम्पल बच्चे, है ना। Na लेते हैं लिक्विड NH3 में, जिसको प्रोसेस को क्या बोला जाता है बच्चे, बर्च रिडक्शन बोला जाता है। यानी कि आज के बाद जब भी कभी आप ये देख पा रहे हो, जब भी कभी आप ऐसा देख रहे हो Na लिक्विड NH3 में है, तो वो क्या है बच्चे, बर्च रिडक्शन है। अब बर्च रिडक्शन क्या है, वो बर्च रिडक्शन में पता लगेगा अंदर जाकर। आराम से सारे गाने हम बजाएंगे, बस आपको धीरे धीरे समझते चलना है, फिर आगे और भी बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं, 2 पार्ट और ले लेते हैं। एक बच्चे बेस्ड होता है जस्ट मेटल बेस्ड, है ना, मेटल बेस्ड, सब कुछ पढ़ना है डिटेल में अंदर जाके। जैसे कि ये हम लेते हैं ना, H2 लेते हैं, पैलेडिनियम एटम ले लिया, कार्बन, इस तरीके से, है ना, चारकोल टाइप का आता है। आगे हमें इसको पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। फिर एक और हमारे पास रिएजेंट आता है बच्चे, क्या, ऑक्सीजन रिमूवल, है ना, ऑक्सीजन रिमूवल बेस्ड रिएजेंट, ऑक्सीजन रिमूवल बेस्ड रिएजेंट, मतलब समझ रहे हो, जैसे कि कोई कार्बोनिल सिस्टम है, CO है, उसका ऑक्सीजन ही हटा देते हैं, ऐसे भी रिएजेंट आते हैं आपके पास। वोल्केस्नर रिडक्शन जिसे हम बोलते हैं, अंदर जाके इसमें हमें आराम से डिटेल में सारी बातें करनी है। तो ऑक्सीजन रिमूवल बेस्ड रिएजेंट होते हैं, एग्जाम्पल इसका लिख लो, चाहे NH2OH नेगेटिव की प्रेजेंस में। तो ये एक हमारे बेस्ड है ना, ये क्या है, हमारे रिएजेंट हैं। इतने रिएजेंट आपको रिड्यूसिंग रिएजेंट में पढ़ने हैं। इसके अंदर भी कई सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं है ये 2 हैं, 2 नहीं भाई, बहुत सारे आपको बताऊंगा। इसमें बहुत सारे रिएजेंट हमें पढ़ने हैं, फिर हमें इसको भी देखना है, और फिर हमें इसको देखना है, इसको देखना है। इस तरीके से आराम से कारवा चलता जाएगा, सारी चीजें समझती आती जाएगी, और पेपर में आता ही आता है। इसको पढ़कर आपको लगेगा कि हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और अच्छी हो गई है, और हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है इसको ना पढ़ना। तो आराम से पहला देखते हैं, दैट इज हाइड्राइड डोनर बेस्ड रिड्यूसिंग रिएजेंट। अब आपका काम है एक बार इसको देखना, तो सिर्फ इसी को देखना, इसकी सारी दुनिया को समझ लेना, है ना। ये क्लासिफिकेशन, ये ऐसे क्लासिफिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में कभी रिवीजन करने बैठोगे और ये आप हमेशा पढ़ोगे, ये नोट्स आप हमेशा पढ़ोगे, अगर कोई ध्यान से आराम से इसको सुन रहा है तो। ठीक है, तो शुरू करते हैं, हाइड्राइड डोनर बेस्ड रिड्यूसिंग रिएजेंट। तो हाइड्राइड डोनर्स हम देखते हैं, और इसमें भी बच्चे अब 2 टाइप के होते हैं ना। पहला रिड्यूसिंग रिएजेंट हम पढ़ रहे हैं, अभी हम इसमें हम क्लासिफिकेशन कर देंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा बच्चे। एक तो ऐसे रिएजेंट्स जो बेसिकली खुद न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करते हैं ना, यानी कि क्या होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक की तरह एक्ट करते हैं। एक कंप्लीट जो ये रिएजेंट होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर्स। जैसे कि सर क्या कहना चाहते हो आप, कहना ये चाहते हैं, मान लो आपके पास कुछ इस तरीके का एक कार्बोनिल सिस्टम है। पहली बात, रिडक्शन क्या करता है, कोई भी रिडक्शन अगर हो रहा है तो वो क्या करता है, इसको OH में ले जाता है ना। गेन ऑफ हाइड्रोजन होना, गेन ऑफ हाइड्रोजन का आना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो ये एक रिडक्शन प्रोसेस है, ये एक रिडक्शन प्रोसेस है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, ये इस तरीके से आपको मिलेंगे हाइड्राइड डोनर्स। अभी हम इसके ऊपर बात करेंगे, जैसे हमने बात करी थी LiAlH4, है ना। ये क्या करेंगे, ये इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेकर यहाँ पर अटैक करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास बेसिकली यहाँ पर आप लिख सकते हो LiAlH4 होता है। ये किसका मोइटी है, ये LiAlH4 की मोइटी है। ठीक है, ये हाइड्राइड अटैक हुआ है, और यहाँ पर आपके पास पर्टिकुलरली O नेगेटिव, और यहाँ पर H आया, और इधर वर्कअप, बाद में वर्कअप कराया जाता है।
वर्कअप मतलब कि इसको H+ एसिडिक ट्रीटमेंट देके, एक्वस एसिडिक ट्रीटमेंट देके यहाँ से आपको क्या बना लिया जाता है, अल्कोहल बना लिया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया एक तरीके से। ये अब क्या एक्ट कर रहा है, ये रिएजेंट क्या कर रहा है, एक न्यूक्लियोफिलिक की तरह एक्ट कर रहा है। इसका पहला अटैक क्या था, इसका हाइड्राइड इसके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक हुआ है। ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक की तरह इसके ऊपर अटैक हुआ है। मगर एक और रिएजेंट भी होते हैं जो हमारी नजर से दूर चले, मेजर यही है जिसको हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है, इसको अच्छे से हमें पढ़ना है। इसके बाद बच्चे मगर एक और चीज भी है जो आपको थोड़ी सी ना ध्यान रखनी चाहिए। क्या होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर्स, ये कैसे रिएक्ट करते हैं, इनकी कहानी क्या है सर, बहुत मजेदार बातें आएगी यहाँ पर, वो भी हम देखेंगे। बोलो हाँ या ना भैया, कैसा चल रहा है मामला? सर ये मत पूछो, बस शांति से पढ़ाते रहो, बात मत करो कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। जो चल रहा है वो भगवान के भरोसे चल रहा है ना। कोई बात नहीं भाई, बढ़िया चल रहा होगा, ये विश्वास रखा करो हमेशा से। मेहनत तो आप ही को करनी है, और मेहनत करना एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है। जब आप इसको लगातार करोगे, लगातार करते जाओगे तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं इसका फल जरूर मिलने वाला है। ये आपको लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि ये फील किया है भाई मैंने, है ना। आप मेहनत करते रहो, कभी ना कभी तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा लाइफ में, किसी ना किसी स्टेज पे बढ़िया जगह जरूर पहुंच जाओगे अगर आप मेहनत करते रहे तो। समझदार हो, धीरे धीरे समझदारी बढ़ती जाएगी, ध्यान रखना। देखो ये जैसे कि ऐसा कुछ मैंने लिया BH3, आपको पता है एक्सपर्ट हो गए हो इनऑर्गेनिक में। यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं ना, वैकेंट ऑर्बिटल यहां पर होते हैं, ये तो बता सकते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। यहां पर सबसे पहले ये रिएजेंट किस तरीके से एक्ट कर रहा होता है, ये इसके लोन पेयर खा रहा होता है। तो अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट हो गया और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट हो गया। पहले इसने क्या करवाया, अपने मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक की तरह एक्ट हो गया। तो इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर्स भी होते हैं। पहले ये इसके ऊपर अटैक करवाता है अपने आप को, तो यानी कि कुछ इस तरीके का एक क्रिएशन करवाएगा, इस तरीके का यहां से क्रिएशन करवाएगा, और फिर अपना हाइड्राइड यहां पर डोनेट करवाएगा। इस तरीके से ये रिएक्शन होती है, यहां ध्यान रखना, यहां पर OH इस तरीके से बनता है। क्लियर है भाई? तो ये छोटी सी बात ध्यान रखना, एक आपके पास न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर्स होते हैं, एक होते हैं बच्चे आपके पास क्या, इलेक्ट्रोफिलिक में BH3, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में मैं आपको बातें बता दूंगा, कब कैसे रिएक्शन देखनी है, क्या करना है, वो सब बताएंगे। क्वेश्चन बहुत सारे लेंगे, ट्रीटमेंट बहुत सारे लेंगे, जिसमें PYQs बहुत सारे होंगे, तो आराम से आप सुनते चलो कैसी कैसी चीजें होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर्स पढ़ेंगे। इसमें ना कीमो सेलेक्टिव बहुत होते हैं ना, मतलब कि एक पर्टिकुलर एक ग्रुप को छोड़कर दूसरे ग्रुप पर टूट पड़ना, ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट कहानी होती है, हमें देखना है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, हमारे पास मान लो मैंने ये ट्रीटमेंट लिया है ना, ये एक हमने एस्टर ले लिया इस साइड, है ना, और इधर हमने मान लो LiAlH4 से ट्रीट कर दिया, इसको LiAlH4 से ट्रीट कर दिया बच्चे, और इसको मैंने किससे ट्रीट कर दिया, NaBH4 से ट्रीट कर दिया। अच्छा मेरे को इतना तो बता दो कि ये दोनों इलेक्ट्रोफिलिक है, ये दोनों सेंटर इलेक्ट्रोफिलिक है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है भैया? यहाँ पर क्या लग रहा है, यहाँ पर +M लग रहा है, जिसके कारण इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होना, भाई ये डेल नेगेटिव रखता है, यहाँ पर डेल पॉजिटिव रखता है। जितना ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा उतनी ही ज्यादा कार्बोनिल की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ती है, जितना ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप लगेगा इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होती है बच्चे, डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल यहाँ पर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ बच्चे, यहाँ पर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो अब यहाँ पर कीमो सेलेक्टिविटी काम आ जाए, जैसे कि LiAlH4 है ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये क्या करता है, दोनों को ही लपेट देता है, ये दोनों को ही लपेट देता है। यहाँ पर इसका भी OH बना देता है और इसका भी क्या बना देता है, OH बना देता है। मगर NaBH4 सेलेक्टिव हो जाता है। NaBH क्या करता है, यहाँ पर सेलेक्टिविटी दिखाता है, ये सिर्फ कीटोन को रिड्यूस करता है, और ये ही हमारे जैम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बातें बन जाती है कीमो सेलेक्टिविटी, कि ये सिर्फ इसको कर रहा है और वो दोनों को लपेट दे रहा है। इसके बाद भी बहुत सारे रिएजेंट है जो हमें डिटेल में पढ़ने। अभी हमने ये 2 पॉइंट हमने छोटे से देखे हैं, ये 2 पॉइंट हमने छोटे से देखे हैं कि यहाँ पर ये कीमो सेलेक्टिविटी आपको दिख रही है कि ये इस फंक्शनल ग्रुप पे जा ही नहीं रहा, है ना, क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक है, ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक है, तो ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक के पास जा रहा है, मगर ये दोनों को कर देना है। क्यों ऐसा हो रहा है सर, थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। हाँ जी बिल्कुल, इसको डिटेल में देखते हैं एक बार। यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, LiAlH4 को हम एक बार देख लेते हैं, है ना। यहाँ पर बच्चे हम किसको देखते हैं,
BH4 को देखते हैं। इन दोनों की कहानी, इन दोनों की दास्तान सारी हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। बच्चे देखो समझो, यहाँ पर एक छोटी सी बात आती है। यहाँ पर क्या है, ये है आपका लिथियम, और यहाँ पर ये है एल्यूमिनियम, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन है। ठीक है बच्चे, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है लगभग 1.6 के आसपास, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है लगभग 2.1 के आसपास। ठीक है, यहीं पर बच्चा अगर मैं बात करूं, ये मेरा सोडियम है, ठीक है, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज, ये बी है ना, यहाँ पर नेगेटिव लिख लो भाई, ठीक है, ये बी नेगेटिव, यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। तो बच्चे अगर हम बात करें बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर मैं लिखूं, ये होती है 2.0, ये होती है 2.1। सर हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खेलना मत सिखाएं, हमें बताएं कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से हुआ क्या। यहाँ पर बच्चे हम कह सकते हैं कि डेल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन का ये बॉन्ड ज़्यादा पोलर है ना। यहाँ पर क्या कहेंगे, इसकी पोलैरिटी क्या है बच्चे, ज़्यादा है। पोलैरिटी क्या है बच्चे, ज़्यादा है ना। पोलैरिटी ज़्यादा होने से सर क्या हो रहा है, पोलैरिटी ज़्यादा होने से ये हो रहा है कि डेल नेगेटिव यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पर डेल पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन भी ज़्यादा हो सकता है ना, हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सकता है किसी और के कंपैरिजन में, तो हाइड्रोजन पे ज़्यादा नेगेटिव जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि डेल नेगेटिव इंक्रीज हो रहा है ना। इसके कारण हम कह सकते हैं इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, मतलब कि यहाँ पर नेगेटिव हाइड्रोजन हाइड्राइड की फॉर्म में ज़्यादा रहना चाह रहा है, तो इधर इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है। अब किसी चीज़ की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है मतलब ये खुद उतारू है, बहुत ज़्यादा इच्छुक है अटैक करने पे, इस पे भी कर देगा, उस पे भी कर देगा, सब पे अटैक कर देगा, तो ये अपनी कीमो सेलेक्टिविटी खो देगा। मतलब दो लोग इसको दिख रहे हैं तो इसके पास टेंडेंसी है दोनों को ही लपेट देने की, दोनों को ही लपेट देने की इसके पास टेंडेंसी है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ने के कारण ये इतना ज्यादा उतारू है कि चल भाई कोई भी मिला अटैक कर देगा, है ना। एल्डिहाइड कार्बोनिल, आपका एल्डिहाइड है, कीटोन है, आपका एस्टर है, आपका एसिड है, सबको लपेट सकता है, ये इतना ज्यादा न्यूक्लियोफाइल हो रहा है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ने के कारण हम बच्चे कह सकते हैं ये अपनी सेलेक्टिविटी खो देता है। भाई मान लो कुछ लोग होते हैं ना, किसी भी पार्टी में कहीं पर भी बिन बुलाए या कहीं पर भी, या एकदम उतारू होते हैं कि भाई कहीं ले चलो, बस कहीं ले चलो, तो वो अपनी सेलेक्टिविटी खो देते हैं ना। उनकी फिर ये नहीं रहता कि हाँ भाई ये इन लोगों के साथ ही बैठता है, इन लोगों के साथ ही उठता है, इन लोगों के साथ ही इनका ग्रुप है, ये कहीं पर भी जा बसते हैं। मगर भाई अपना इसके बारे में पढ़ेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या है बच्चे, डेल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप कम है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ज़्यादा डिफरेंस कहाँ है, 2.0 2.1। तो यहाँ पर बच्चे हम कहते हैं कि पोलैरिटी भी नहीं होती इतनी ज़्यादा बॉन्ड में, है ना। BH बॉन्ड जो होता है वो ज़्यादा पोलैरिटी नहीं होती, वो भी कम होता है। तो डेल नेगेटिव हाइड्रोजन पर कम आता है ना, यहाँ पर कम होता है, तो ये डिक्रीज होता है, यानी कि इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है तो इसलिए ये हर कहीं जाकर अटैक नहीं कर सकता, जो अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है उसी के ऊपर जाकर अटैक करेगा। ये एस्टर पर नहीं अटैक कर पाता, ये ना आपका एसिड के ऊपर अटैक नहीं कर पाता, तो ये क्या हो जाता है, कीमो सेलेक्टिविटी बढ़ जाती है। इसकी क्या बढ़ जाती है बच्चे, कीमो सेलेक्टिविटी। ये बात समझने के लिए लोग बहुत परेशान होते हैं कि ऐसा कैसे होता है कि ये कीमोसेलेक्टिव क्यों होता है, क्योंकि इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है। ये आज पढ़ा है, इसको हमेशा ध्यान रखना जीवन भर कि भैया इधर LiAlH4 में पर्टिकुलरली क्या हो रहा है, पोलैरिटी ज़्यादा होती है, तो डेल नेगेटिव हाइड्रोजन पर ज़्यादा आता है, जिसके कारण इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होती है, तो हर किसी को लपेट देता है। मगर इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होती है तो ये सेलेक्टिव होता है ना, इसी को रिड्यूस कर सकता है, इसको नहीं रिड्यूस करता। इस तरीके से बच्चे क्या होता है, सेलेक्टिव होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा और सेलेक्टिविटी के बारे में बताता हूं जो आपको ये पक्का ध्यान रखना है। जैसे कि मान लो मैं यहां पर ले रहा हूं, ये मैंने सिस्टम ले लिया एक, ठीक है, फिर मैंने लिया यहां पर एल्डिहाइड सिस्टम ले लिया, फिर बच्चे मैंने यहां पर क्या ले लिया, कीटोन सिस्टम ले लिया, मैंने यहां पर क्या ले लिया, एस्टर ले लिया, मैंने यहां पर क्या ले लिया, मैंने यहाँ पर एसिड ले लिया, फिर मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, अमाइड ले लिया, कुछ NH2 टाइप ले लिया। तो अब मुझे बताओ, यहाँ पर देख सकते हो कि ये वाला जो सेंटर है ना, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा इसके ऊपर अटैक करेगा और ये NR2 बन जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन है तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं इधर से इधर जाने पर
इधर से इधर जाने पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो रही है बच्चे, इंक्रीज हो रही है। ये तो सबसे कम इलेक्ट्रोफिलिक है, क्यों? क्योंकि ये देखो ये दान कर रहा है, ये इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चे मान लो मैं लेता हूँ आपके रिड्यूसिंग रिएजेंट, यहाँ पर मैंने LiAlH4 ले लिया, फिर मैंने NaBH4 ले लिया। अब दो और बता रहा हूँ, उनको भी आपको साथ में ही समझ लेना है, याद कर लेना है ट्रिक से थोड़ा सा। LiBH4 ले लिया और एक ZnBH4 का ट्वाइस ले लिया। Zn2 पॉजिटिव होता है ना, इसलिए ये BH4 2 होते हैं यहाँ पर। अब बच्चे एक बात समझना, एक प्यारी सी छोटी सी बात समझना, ये इतना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, ये इतना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है कि इन सबको, चाहे जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है उसको तो लपेटेगा, सबसे पुअर वाले को भी लपेट देगा, यानी कि ये सबको रिड्यूस कर सकता है। इसके पास टेंडेंसी है सबको रिड्यूस कर देने की, इसके पास टेंडेंसी क्या है, सबको रिड्यूस कर देने की। मगर NaBH4 सबको रिड्यूस नहीं कर पाता। वो कहाँ तक कर पाता है, वो यहाँ तक कर पाता है, कीटोन तक। उसके बाद ये एस्टर को नहीं कर पाता, एसिड को नहीं कर पाता, अमाइड को नहीं कर पाता, ठीक है। ये इसका इससे ज्यादा होता है ना, इसको तो स्टार मार करके लिख लेना, ये सबसे ज्यादा कर देता है। मगर फिर इधर आ जाएं तो यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव मतलब जिंक, बाकी चीजें सेम है ना, हाइड्राइड बोरोन के ही हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इसके पास Zn2 पॉजिटिव आता है, जिसके कारण मेटल के कारण हम कहते हैं कि ये ज्यादा रिड्यूसिंग बिहेव कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर चार्ज ज्यादा है, चार्ज ज्यादा होने के कारण ये ज्यादा पोलराइज करता है। और इन दोनों में Na पॉजिटिव और Li पॉजिटिव में लिथियम पॉजिटिव है ना, छोटा होता है। फजान याद करो, फजान रूल, जो कैटायन छोटे होते हैं वो ज्यादा एनायन को पोलराइज करते हैं। तो ये लिथियम इस BH4 को ज्यादा पोलराइज करता है, जिसके कारण हाइड्राइड इजीली निकल जाता है। इतना सब याद रखने की बजाय आप ये समझो कि इन तीनों में यहां पर इनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज बढ़ती है। ये LiBH4 इससे ज्यादा होता है और ये इससे भी ज्यादा होता है। अगर ये यहां तक कर रहा है, कीटोन तक कर रहा है, तो LiBH4 के पास इतनी ताकत है कि वो इसको भी लपेट देगा, यानी कि ये इधर करेगा, इन तीनों को तो करेगा, इस पहले वालों को तो सब करेंगे, एल्डिहाइड कीटोन को तो सब करेंगे, ऊपर उसको भी सब करेंगे, ये इसको भी लपेट देगा। हाँ, इन दोनों को नहीं कर पाता। LiBH4 की बहुत खास बात है ये कि ये एस्टर को करता है मगर एसिड को नहीं करता, एसिड को रिड्यूस नहीं करता। LiBH4 की एक खास बात है। ये क्या करेगा, ये इसको भी कर देगा, इसको भी और इसको भी, ये इसको नहीं करता। इसके बारे में अभी हमें और पढ़ना है, इसके बारे में अभी और लिख लेना कि इसको हमें और डिटेल से अभी पढ़ना है, अंदर जाके इसके बारे में हमें और पढ़नी है बातें, ठीक है। तो एक बार इसे नोट डाउन करें। अब इसकी ना थोड़ी सी रिएक्शन देखते हैं कैसे काम करते हैं। जैसे कि पहली अगर हम बात करें LiAlH4, अगर हम देख रहे हैं, मान लो आपके पास ये कोई कीटोन है ना, ये कीटोन है और LiAlH4 आपको डाला हुआ है इस पे, तो ये कैसे बिहेव करता है, एक छोटी सी बात पॉइंट यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ध्यान रखना, एक पोलर अप्रोटिक सोल्वेंट हम यहाँ पर ले रहे होते हैं, मतलब ऐसा नहीं सोल्वेंट लेते जैसे कि जो H2 हमने ले लिया वो नहीं लेंगे, है ना, पानी एक साथ नहीं लेंगे, क्योंकि ये H नेगेटिव देगा और पानी आपका क्या दे देगा, H पॉजिटिव दे देगा, तो H2 ही निकलता जाएगा, तो वो हम नहीं लेंगे। ऐसा लेंगे जो H पॉजिटिव ना दे पाए। तो यहाँ से जनरली आपका सबसे पहले वही है, यहाँ से ये एल्यूमिनियम और इसके पास हाइड्राइड होता है, ये इसके ऊपर अटैक करेगा। तो बेसिकली हम दिखाते हैं कि इस तरीके से एल्यूमिनियम यहाँ पर चिलेट कर जाता है ना, और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन आ जाता है। फिर आपका वापस से वर्कअप होता है, वर्कअप के बाद यहाँ पानी डलता है, बाद में पानी डलता है, और यहाँ पर आपका क्या, ये H और यहाँ पर OH आ जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए, दो जगह H आए हैं ना, दो जगह H आए हैं इसके पास, इस वाली जगह पे दो जगह हाइड्रोजन आए हैं, एक यहाँ और एक वहाँ। तो जो नीचे हाइड्रोजन आता है, जो ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन आता है, वो अलग अलग होता है। ये वाला जो बच्चे आया है, ये कहाँ से आया है, ये LiAlH4 से आया है बच्चे। और ये वाला कहाँ से आया है, ये पानी के मोलिक्यूल से आया है। सर ये क्यों बता रहे हो बच्चे? मान लो आपको अगर मैं ये इस तरीके की एक रिएक्शन दे दूं, मैं आपको कहूं कि LiAlH4 डाला था हमने, है ना, एक सॉल्वेंट हमने लिया था, और दूसरे नंबर पे हमने H2O एसिडिक वर्कअप यहां पर हमने दिखा दिया। ये बेसिकली वर्कअप ऐसे, अब इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम H2 की जगह हम D2O ले लेते हैं। हमने यहां पर क्या कर दिया, वर्कअप कर दिया। बच्चे मुझे बताएंगे प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, ये प्रोडक्ट होगा OD और हाइड्रोजन, या फिर ये प्रोडक्ट होगा D और यहां पर OH। कहां पर ड्यूटेरियम आएगा, ये छोटी सी बात है। तो बच्चे पता है आपको, ये जो आया है H, ये H2 का आ रहा है, तो यहां पर जो D2O का आएगा, यहां पर आएगा OD। तो ये आपका ये वाला प्रोडक्ट क्या होगा, सही होगा। मान लो वो यूं करते LiAlD4, LiAlD4, तो D यहां पर होता, तो यहां पर आपका हाइड्रोजन जहां पर है इस वाली पे D आ जाता।
समझ गए, पकड़ ली ये बात कि भाई ये जो हाइड्रोजन आया है ये ध्यान ही नहीं देते हैं कि LiLH4 है, रिड्यूस करेगा। मगर बच्चे ये छोटी सी बारीक सी मामूली सी बात एक बार देख लेना कि अगर वर्कअप आप D2O का लेकर जा रहे हो तो OD लिखोगे, क्योंकि यहां पर जो आया है ये पानी से आया है ना, ये पानी से आया था, तो अब पानी की जगह हमने D2O लिया, तो यहां पर OD ये नहीं है, ये हमारा नहीं है। बोलो हाँ या ना, क्लियर है। अब ये बात आती है कि और लोगों को कैसे करेगा, जैसे ये कीटोन को कर गया है ना, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर ये और लोगों को LiH4 कैसे रिड्यूस करेगा, जैसे कि हमारे पास कीटोन था है ना, जस्ट हम लिख रहे हैं अभी हम जस्ट लिख रहे हैं कि ये इस तरीके से इसको कर गया है ना। आपके पास मान लो बच्चे क्या आएगा, एस्टर आएगा, ठीक है, आपके पास क्या आएगा, एस्टर आएगा, तो इधर भी ये क्या करेगा, इसको भी बच्चे अल्कोहल में बदल देगा, ये ध्यान रखना। आपके पास मान लो क्या आया, एसिड आया, ठीक है, एसिड आया, इसको क्या करेगा, इसको भी ये अल्कोहल में बदल देगा, ये ध्यान रखना। आपके पास मान लो एल्डिहाइड आया, इसको तो ऑब्वियसली अल्कोहल में ही बदलेगा। बेसिकली क्या होता है यहां पर, जब एसिड को हम LiLH4 से ट्रीट करते हैं तो एल्डिहाइड से ले जाते हुए ये किधर ले जाता है आपको, अल्कोहल तक ले जाता है, मगर परमानेंट अल्कोहल तक छोड़ देता है, ये ध्यान रखना। जस्ट बेसिक रिएक्शन है, ये इतनी बेसिक बातें हैं जो आपको हर पल ध्यान होनी चाहिए है ना। मान लो कुछ इस तरीके से आपके पास है, ये हमने ले लिया क्या, साइनाइड ले लिया, ठीक है, यहां पर मैंने क्या ले लिया, LiAlH4 ले लिया। LiAlH4 की बातें चल रही हैं अभी, तो यहां पर ये क्या करेगा, इधर CH2 की जगह NH2 यहां पर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। मान लो आपके पास यहां पर NO2 था, ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना LiAlH4 है, तो ये इसको क्या रिड्यूस करेगा, इसको NO2 को NH2 में बदल देगा। बोलो हाँ या ना। तो ये छोटी छोटी बातें, NO2 के साथ अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आ रहा है तो उसको मैं NH2 तक ले जाऊंगा और साइनाइड की जगह CH2 NH2 में लगा दूंगा। बोलो कर लेंगे इतनी बात, मुझे पक्का भरोसा है आप कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं, एक छोटी सी बात और बताता हूं आपको, एक छोटी सी बात और समझाते हैं। इसका क्या आंसर आएगा, अगर हम बात करें ये हमारे पास है, मान लो इसका क्या आंसर आएगा। यहां पर एक चीज और देखी गई है कि LiAlH4 इतना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है कि सबको कर देता है, सबको रिड्यूस कर देता है ना, सबको रिड्यूस कर देता है, मगर टेम्परेचर को डाउन करने से उसकी थोड़ी सी हमने पाई गई कि इसकी ना रिड्यूसिंग एबिलिटी भी डिक्रीज होती है। जैसे कि कभी भी ये अमाइड ग्रुप है, अमाइड को भी ये अल्कोहल में ही करता है, मगर प्रोसेस जब जा रही होती है तो पहले एल्डिहाइड बनता है। जैसे एसिड को अल्कोहल में किया तो एसिड को अल्कोहल में ले जाने से पहले वो एल्डिहाइड में लेकर गया होगा, मगर LiLH4 में इतनी ताकत है कि वो अल्टीमेटली एंड तक, देखो बच्चे यहां पर ये क्या है, एल्डिहाइड, ये है आपका एसिड, यहां पर ये क्या है भाई, एल्डिहाइड, और ये क्या है आपका अल्कोहल है। जस्ट हम बात कर रहे हैं सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट कौन है, जहां पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, ये सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज है। ये प्रोसेस भी क्या है, रिडक्शन है ना, ये प्रोसेस भी क्या है, रिडक्शन है, एक ऑक्सीजन का चले जाना। तो LiLH4 यहां तक लेकर आता है, जैसे एक आएगा अभी रिएजेंट डाइबल है ना, डाइबाल H, वो क्या करेगा, सिर्फ यहीं तक छोड़ देगा, मगर LiLH4 इसको यहां तक लेकर जाता है, ये ध्यान रखना, क्लियर है भाई। मगर यहां पर एक ये रिएक्शन है ना, सारी जो ये रिएक्शन मैं लेकर आऊंगा वो रेफरेंस बुक की रिएक्शन होगी, कोई भी ऐसा नहीं है कि इधर उधर से अपने मन से, सब कुछ रेफरेंस की होगी। ये दोनों एग्जांपल आपके रेफरेंस हैं, रेफरेंस बुक से हैं। अब बुक अगर हम खोलने जाएंगे तो खो ही जाएंगे, क्योंकि बुक आगे जब आप जाओगे नेट गेट के लिए तो आपको कौन कौन सी फॉलो करनी होगी मैं आपको बता देता हूं। एक तो क्लेडन है ही, वो तो क्लेडन करनी ही करनी है, कैरोथर्स फिर अभी तो आप मत देखना, उसे थोड़ा सा डर जाओगे, अभी मत देखना। और फिर कैरोथर्स और क्लेडन भी नेट वाले करते हैं, वो भी पूरी नहीं करते हैं, वो भी आधी अधूरी छोड़ते हैं। हाँ, अगर नेट में जब भी मैं पढ़ाऊंगा तो क्लेडन, कैरोथर्स एंड नर्न्स, ये 3 बुक के रेफरेंस लेकर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझेंगे। एज इट इज उठकर क्वेश्चन आते हैं। हमारा पेपर हमें थोड़ा जानना होता है, जैम अभी बहुत छोटा है, गेट और नेट से तो बहुत छोटा है, नेट से तो बहुत छोटा है, तो जैम की बातें करते हैं। आप पहले समझो, चीज़ों को पहचानो। जब बच्चे यहाँ पर ये ET2O क्या है, हमने जस्ट सोल्वेंट ही लिया है, यहाँ पर कोई टेम्परेचर नहीं मेंशन है, यहाँ पर टेम्परेचर नहीं मतलब रूम टेम्परेचर की बातें हो रही होती हैं, तो ये एक लो टेम्परेचर है, ये जनरली क्या हो गया, लो टेम्परेचर हो गया। तो जब इसको ठंडा कर दिया जाता है, लो टेम्परेचर पर रिएक्शन करते हैं, तो हम कहते हैं इसकी रिड्यूसिंग एबिलिटी डाउन चली जाती है। ये इसको कहाँ तक ले जाएगा, ये इसको बच्चे अल्कोहल तक ले जाने की क्षमता रखता है।
है ना, ये इसको अल्कोहल तक ले जाने की क्षमता रखता है। देखो कैसे गिनोगे भाई, 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 पे है तो 1 2 3 4 5 6 पे हमने OH दे दिया। मगर बच्चे ये इसको अल्कोहल तक नहीं ले जाएगा, ये इसको एसिड तक ही शांत कर पाएगा। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर एसिड तक ही इसको सॉरी एल्डिहाइड तक ही इसको ले जाएगा, एल्डिहाइड तक लेकर जाएगा। ये रिएक्शन प्लीज ध्यान रखना, टेम्परेचर वाली दो बातें। एक और ऐसी रिएक्शन है ये वाली, ठीक है, जब भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड आए एल्डिहाइड, इसके एल्यूमिनियम जो LiAlH4 है, इसके पास इतनी ताकत है कि ये अल्कीन को भी समेट देगा। भाई अल्कीन को हाइड्रोजन मिल जाना ये भी एक रिडक्शन है। CH2 से CH3 बन जाना प्रोसेस क्या कहलाई, रिडक्शन कहलाई। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आ रहे हैं, है ना, हाइड्रोजन का आना रिडक्शन ही तो कहलाता है। और हम रिडक्शन पढ़ रहे हैं, हम रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ रहे हैं, रिड्यूसिंग रिएजेंट हम बेसिकली पढ़ रहे हैं, बोलो हाँ या ना। तो जब ये 35 डिग्री पे दिया गया है ना, 35 क्यों मेंशन है, क्योंकि बुक में जो जहां से ये उठाया है वहां पर 35 ही मेंशन है, तो हम क्यों इसका बदलाव करें, तो हमने जस्ट 35 ही ले लिया। ये एल्कीन को भी रिडक्शन दे देगा, एल्कील को भी समेट देगा। मगर यहां पर जब इसको -10 में पाया गया तो यहां पर ये एल्कीन को नहीं कर पाया, ये सिर्फ एल्डिहाइड को ही रिड्यूस कर पाया। ये दो रिएक्शन आपको बच्चे ध्यान रखनी है ना, ये दो रिएक्शन बस आपको पकड़ कर चलनी है कि ऐसा हुआ है LiAlH4 के साथ, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे इसके आगे हम देखते हैं ना, सोडियम बोरोहाइड्राइड के बारे में बातें करेंगे, NaBH4 के बारे में। NaBH4 की मैंने आपको बता दिया कीमो सेलेक्टिविटी क्या होती है। मतलब बेसिकली ना ये कम न्यूक्लियोफाइल हो पाता है, तो ये उन लोगों को ही रिड्यूस कर पाता है जो ज़्यादा इलेक्ट्रोफाइल है ना, मतलब कि भाई है ना, ये थोड़ा सा डरता है, मतलब ये इसकी टेंडेंसी नहीं है लोगों को रिड्यूस करने की, ज़्यादा टेंडेंसी नहीं है, तो ये उन लोगों को ही कर पाता है जो बहुत ज़्यादा इच्छुक है रिड्यूस होने की, मतलब कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, यानी कि ये आपके इस सिस्टम को कर देता है। अरे ये क्या हो गया भाई, है ना, कुछ इस तरीके से इमीनियम केटायन जो होते हैं ये वाले Nr2 को लपेट देता है, Nr2 पॉजिटिव को लपेट देता है, ये कीटोन को लपेट सकता है, ये एल्डिहाइड को लपेट सकता है। मगर इसके बाद कीटोन आपका वो हो गया, क्या कहते हैं, एसिड हो गया, आपका एस्टर हो गया, आपका अमाइड हो गया, उन लोगों को ये नहीं रिड्यूस कर पाता। ये ध्यान रखना, रिएक्शन इसकी कीमो सेलेक्टिविटी के ऊपर आ सकती है, इन लोगों को ये कर देता है, यहाँ तक एल्डिहाइड तक ये लेकर जाता है। अच्छा इसको भी थोड़ा सा ठीक से लिख लेते हैं, इसके बाद एल्डिहाइड लिखना है ना, इसके बाद एल्डिहाइड लिखना है। अब अगर आपसे कोई पूछ रहा है इलेक्ट्रोफिलिसिटी सबसे ज़्यादा किसकी है, तो अभी हमने पीछे बता दिया है इसकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी है। तो इन तीनों में भी अगर प्रेफरेंस करें तो इसको पहले लपेटेगा, ठीक है। चलिए देखो बाद में एक क्वेश्चन देखते हैं, हम क्वेश्चन देखते हैं जैसे कि ये वाला, यहाँ पर मान लो NaBH4 है ना, और आपका ये सोलवेंट है और वापस में वर्कअप करके इस तरीके से दिया, और यहाँ पर क्या है LiAlH4 है। तो बच्चे इसकी टेंडेंसी है कि ये क्या करेगा, यहाँ पर ये कीटोन को कर देगा, ये क्या कर देगा, हाँ जी कीटोन को कर देगा, संतुष्टि से ये इसको रिड्यूस कर देगा, मगर इधर ये इसको नहीं कर पाएगा, एस्टर को ये रिड्यूस नहीं कर पाएगा। मगर यहाँ पर बच्चे ये महाराज तो ऐसे लपेटते हैं सबको, क्योंकि ये क्या है, बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल है, इनके पास टेंडेंसी होती है ये छोटे छोटे क्वेश्चन जैम में आ जाते हैं। जैम में आप देखोगे रिएजेंट के क्वेश्चन सिंपल से आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर एक ये छोटी सी रिएक्शन हमने किसके बारे में लिए है, NaBH4 के बारे में लिए। अभी NaBH4 के हम थोड़े से ना इसके डेरिवेटिव भी देखेंगे कि इससे मिलते जुलते क्या हैं, वो भी हम बात करेंगे। इससे पहले उसके पास जाने से पहले LiBH4 के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, इसकी कीमो सेलेक्टिविटी के बारे में बात कर लेते हैं। ये कहाँ तक कर सकता है, इसकी खास बात ये है कि अगर एस्टर और एसिड दोनों एक साथ आ रहे हो तो ये किसको कर पाता है, एस्टर को कर पाता है, एसिड को नहीं कर पाता। जैसे अगर हम NaBH4 की बात कर रहे थे तो वो इसको कर दे रहा था, Nr2 पॉजिटिव को कर दे रहा था, एल्डिहाइड को कर दे रहा था, कीटोन को कर दे रहा था, मगर इसके बाद वो एसिड को नहीं कर पा रहा था। मगर बच्चे ये एसिड को भी कर देगा, यहाँ तक ये सॉरी एस्टर आएगा, यहाँ पे एस्टर आएगा, सॉरी एस्टर आएगा, एस्टर को कर देगा, इधर तक कर देगा। इसके बाद एसिड और हमारा अमाइड ग्रुप आएगा, उसको ये नहीं कर पाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ये इसकी कीमो सेलेक्टिविटी हो गई है कि एसिड और हमारा अमाइड ग्रुप है उसको नहीं कर पा रहा। ये आपका रेफरेंस बुक का ही क्वेश्चन है, बहुत आसान है, बस डर गए देख के तो गड़बड़ हो जाएगी, डरना नहीं है। क्वेश्चन वीडियो को 1 सेकंड के लिए बच्चे पॉज करना है और इसके ऊपर अटैक करना है कि भाई इसको हम लपेट सकते हैं, इसको हम आराम से कर सकते हैं। कैसे होगा ये जरा बताइए, चर्चा करते हैं इसके ऊपर। देखो
यहां पर ये क्या है, एस्टर ग्रुप है, ये क्या है बच्चे, एस्टर ग्रुप है। तो अभी अभी हमने बात करी कि एस्टर को लपेटने में मतलब कि एस्टर को रिड्यूस कर सकता है, एस्टर को रिड्यूस कर सकता है। तो इस तरीके से ये एस्टर है। ये क्या है, कीटोन है ये? नहीं बच्चे, कीटोन नहीं है। यहां पर ध्यान से रखो, ये अमाइड है। ये एन देखो, अब इसमें और इसमें कौन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है? ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा डोनेट करता है, ऑक्सीजन कम डोनेट करता है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम रिड्यूस कर पाता है, इसकी ज्यादा रिड्यूस हो जाती है। यहां पर ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक है, लेस इलेक्ट्रोफिलिक है, तो LiBH4 हमारा इसको नहीं। ये ध्यान ही रखना है कि LiBH4 कहां तक करता है। वो एक मैंने आपको चार्ट बनाया है अभी, जस्ट उसको लेकर यूज करना है, बहुत हेल्प। वो ऐसे आपको ढूंढने जाओगे बुक में तो परेशानी होगी, है ना। तो अगर हम उसको बार बार पढ़ेंगे तो एक चार्ट आपके दिमाग में छप जाएगा। तो अभी आपको बना बनाया मिल गया है, बस उसे यूज करना है बच्चे। यहां पर इसको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इसको नहीं कर पाएगा, हाँ इसको लपेट देगा। तो आपका जो प्रोडक्ट इसका पाया गया वो इस तरीके से पाया गया। इसको एज इट इज रख दो, CH3। एंड बच्चे यहां पर आपने एल्कोहल लगा दिया, बोलो हाँ या ना। एल्कोहल लगा दिया जिस कार्बन पे, इस कार्बन पे यहां पर हमारा ये पूरी मोइटी है ना, इस मोइटी पे हम क्या लगा देंगे, एल्कोहल यहां पर लगा देंगे। इस एक और आएगा ना, ये कार्बन तो एज इट इज आएगा। ये कार्बन कहाँ जाएगा, कार्बन कहीं नहीं जाएगा, ये OH यहां पर आपका इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर है भाई, सिंपल सा था। चलिए आगे चलते हैं ZnBH42। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि ZnBH42 के बारे में छोटी सी बात आपको जो ध्यान रखने के लिए, क्योंकि इसकी कीमो सेलेक्टिविटी हमने आपको बताई थी। हाँ, इसकी टेंडेंसी होती है एसिड तक ले जाने की, रिड्यूस करने की, यानी कि ये किसको रिड्यूस कर सकता है, ये आपके इमीनियम के टाइन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, एस्टर हो गया, एसिड हो गया, सबको कर देगा। अमाइड को ये नहीं कर पाता। मगर 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 एक सबसे खास बात ये है, देखो भाई, मान लो मैं एक कीटोन हूं, मैं कीटोन ZnBH4 के पास गया कि रिड्यूस करवाने, ये मुझे रिड्यूस कर देगा। फिर मैं एक एल्डिहाइड हूं, एल्डिहाइड गया इसको रिड्यूस करवाने, अलग अलग अगर जा रहे हैं तो ये दोनों को रिड्यूस कर देगा। मगर बच्चे एक ही मॉलिक्यूल में ZnBH4 की कीमो सेलेक्टिविटी की ये बात आप हमेशा हमेशा ध्यान रखेंगे कि एक ही मॉलिक्यूल में अगर मैं कीटोन और एल्डिहाइड दे दूंगा तो ये दोनों को रिड्यूस नहीं करेगा, जबकि LiAlH4 दोनों को लपेट देगा, वो इतना ज्यादा है। मगर ये जब दोनों एक साथ आ जाते हैं तो दोनों को एक साथ नहीं कर पाता, तब ये कीमो सेलेक्टिव हो जाता है। ये कीटोन और एल्डिहाइड में इसको प्रेफर करता है ना, ये ध्यान रखना। ये प्लीज जो बातें आपको बता रहा हूं उसको प्लीज ध्यान रख लेना। रिड्यूस दिस, ये कब होगा, जब बच्चे ऐसा नहीं कह रहा कि ये कीटोन को नहीं कर सकता। सर उस टेबल में तो आपने कीटोन के आगे टिक लगाया है, हाँ वहां पर ये भी बताया था कि इसके बारे में कुछ और भी बताऊंगा। कुछ और ये है कि अगर मैं दोनों को साथ भेज रहा हूं, मैं दोनों को साथ भेज रहा हूं ZnBH42 में, तो बच्चे फिर ये सेलेक्टिव हो जाता है, ये कीटोन को नहीं कर पाता। हाँ अलग अलग अगर भेजोगे, एक कीटोन के मॉलिक्यूल को हम ZnBH4 दे रहे हैं, आराम से रिड्यूस कर देगा। मगर इन दोनों में ये सेलेक्टिव हो जाता है और ये किसको रिड्यूस कर पाएगा, कीटोन को नहीं कर पाएगा, कीटोन को नहीं कर पाएगा और इसको रिड्यूस कर देगा। बच्चे ये बात ध्यान रख लेना। यहां पर क्या है 1 2 3 4, तो यहां से गिनो 1 2 3 4 पे हमने OH लगा दिया। तो ये कीमो सेलेक्टिविटी ऑफ ZnBH42 आपको ध्यान रखनी ही रखनी है। एल्डिहाइड को करता है, कीटोन को अगर एक साथ आ रहे हैं तब कर लेंगे भाई। अभी कई चीज आएंगी, अभी एक और रिएजेंट आएगा, उसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं। अभी हम सोडियम के जो डेरिवेटिव्स हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड वाले जो डेरिवेटिव्स हैं उसमें भी देखेंगे। कोई ऐसा होगा जो कीटोन को कर रहा होगा, एल्डिहाइड को नहीं कर रहा होगा। तो बच्चे ये तो ध्यान रखनी है, और यही ध्यान रह गया तो पेपर में आराम से गिफ्ट में नंबर मिलते हैं। बस समझने की बात है, याद रखने की बात है, इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आराम से देखेंगे हम। NaBH4 के डेरिवेटिव्स ये दो आप बच्चे प्लीज ध्यान रखना। जैसे एक हम बात करते हैं, मान लो आपके पास ये सिस्टम हो, क्या हो, NaBHOAC का थ्राइस, ठीक है बच्चे, और एक आपके पास हो NaBH4 CeCl3 7H2O, है ना। ये पर्टिकुलर अगर आपके पास हो तो कैसे ये दोनों बिहेव करेंगे वो आपको देखना है। देखो बच्चे, NaBH4 यहां पर अगर हमारे पास ये कीटोन था और ये हमारे पास एल्डिहाइड था,
तो ये दोनों को कर देता था, है ना, दोनों को कर देता था, मगर यहाँ पर क्या है, ओ एसीटेट आ गया। ओ एसीटेट एक तरीके से विड्रॉइंग ग्रुप है। विड्रॉइंग ग्रुप होने के कारण ये यहाँ पर इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज कर रहा है ना, ये हाइड्रोजन को हाइड्राइड बनकर निकलने में मुश्किलात पैदा करेगा, तो एक तरीके से न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज करेगा, तो ये भी कीमोसेलेक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है, कीमोसेलेक्टिव हो जाता है। तो अगर यहाँ पर कीटोन और एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड हो गया और यहाँ पर ये कीटोन हो गया, तो बच्चे ये वाला ध्यान रखना कि ये पर्टिकुलरली एल्डिहाइड को करता है ना। अगर यहाँ पर बात करें इलेक्ट्रोफिलिक ज्यादा कौन है, एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड को कर देता है, कीटोन को नहीं कर पाता। क्लियर है? जैसे ZnBH4 है ना, हमारा एल्डिहाइड को करता है, कीटोन को, अगर दोनों एक साथ आएंगे तो वो एल्डिहाइड को कर पाता है, कीटोन को नहीं कर पाता। ऐसे ही ये भी एल्डिहाइड को कर देता है, कीटोन को नहीं कर देता। मगर ये बच्चे जिसको ध्यान रह गया और ये पूछे जाने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा है, इसका नाम क्या है, लुच्चे, है ना भाई है इसका नाम, ये लुच्चे रिएजेंट भी इसे कह देते हैं ना, लुच्चा है या नहीं पता नहीं क्यों। ध्यान रख लेना कि लुच्चा रिएजेंट बिल्कुल अपोजिट काम करता है। अगर कीटोन और एल्डिहाइड में अगर पूछा जाए कि कौन पहले रिड्यूस होना चाहिए, तो ऑब्वियसली जो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है वो वाला रिड्यूस होना चाहिए। मगर ये लुच्चे क्या ये क्या करता है, ये इसका नाम है भाई, है ना, LUCHE इसका नाम है, ये लुच्चे रिएजेंट इसको, और लच्चे रिएजेंट जो भी इसको बोलते हैं, इसका नाम है ये। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, अगर आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन बच्चे है आपके पास, तो ये क्या करेगा, कीटोन को करता है, एल्डिहाइड को नहीं करता। ये छोटी सी बात आपसे पूछी जा सकती है और एग्जाम में ये आ सकती है, ध्यान रखना, ठीक है। छोटा सा मैं कंपाइल कर देता हूं आपको, जैसे कि NaBH4 है ना, या फिर यहाँ पर हम LiAlH4, ये तो माशाल्लाह सबको ही कर देगा, सबको ही रिड्यूस कर देगा। ये एल्डिहाइड ले लिया और ये क्या ले लिया भैया, कीटोन ले लिया। अब बच्चे यहाँ पर हमने फिर लिया क्या, NaBHO एसीटेट हमने ले लिया बच्चे, और यहां पर हमने ले लिया NaBH4 सेरेलियम Cl3 7H2O, और फिर एक बार ZnBH4 का ट्वाइस भी देख लो बच्चे। ये इसको भी कर देगा, इसको भी कर देगा, ये इसको भी कर देगा, इसको भी कर देगा। ये क्या करेगा, ये एल्डिहाइड को करता है, कीटोन को नहीं करता। ये भी क्या करता है, एल्डिहाइड को करता है, कीटोन को नहीं करता। मगर ये वाला, ये पर्टिकुलरली एल्डिहाइड को नहीं करता, कीटोन को करता है। इसीलिए इसको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा है, ध्यान रख लेना इसे, ये इसका काम है बच्चे। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। बोलो हाँ या ना, कर लेंगे ये वाली बात, ये बात समझ में आई। अब इसी के साथ साथ अगर हम बात करें, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड में भी इसकी रिएक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अल्फा बीटा अगर यहाँ पर आ रहा है ना, NaBH4 यहाँ पर ले लिया, लुच्चे रिएजेंट अगर हम यहाँ पर ले लिए हैं, सेरेलियम Cl3 7H2O अगर हम यहाँ पर ले रहे हैं, तो बच्चे ये क्या करेगा, ये आपका यहाँ पर किसको रिड्यूस करेगा, एल्कीन को कुछ नहीं करेगा, और कीटोन सिस्टम को ये रिड्यूस कर देगा। बोलो हाँ या ना, समझ में आया? यहाँ पर ये बात समझ में आई आपको? मान लो इसी में ही हम एक और रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर अगर मान लो आपके पास कीटोन भी है, ठीक है, और कीटोन और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड यहाँ पर इस तरीके से ये ऐसे है ना, ये दोनों ही कीटोन है। अब यहाँ पर लुच्चे रिएजेंट अगर हम यूज कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा बच्चे, ये इसको रिड्यूस नहीं करेगा, इसको नहीं करेगा, ये इस वाले को ही रिड्यूस करेगा, और अल्कीन का भी कुछ नहीं बिगाड़ेगा, ये भी ध्यान रखना, ये इसको ही रिड्यूस करेगा। ये छोटी सी बात, ये अल्कीन यहाँ पर है भाई, ये अल्कीन यहाँ पर है, ठीक है, ये इस तरीके से OH यहाँ पर ये प्रोडक्ट आपको देगा। तो ये ध्यान रखना, अगर कीटोन और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन पड़ रहा है, तो ये हमेशा इसको रिड्यूस करेगा। जैसे भाई एल्डिहाइड और कीटोन में ये कीटोन को कर रहा था, तो यहाँ पर भी ये इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम है। इसको थोड़ा सा हम ठीक बना लेते हैं, थोड़ा सा हमने गलत बना दिया इसको, इस तरीके से है, तो इधर भी इसको ठीक कर लो। कि आपका जो एल्कीन है वो वैसे का वैसा ही रहेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये छोटी सी बात इस रिएजेंट के बारे में स्पेसिफिकली आपको ध्यान रखनी है, ये छोटी सी बात ध्यान रखनी है भाई।
चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं भाई, है ना, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि ये है ZnBH4 के साथ ये किस तरीके से काम करेगा, और हमारा NaBH4 सेरिलियम Cl3 के साथ, जो कि लुचे रिएजेंट जिसे हम कह रहे हैं, उसके साथ ये कैसे काम करेगा, आइए देखते हैं। भाई इसकी सेलेक्टिविटी क्या थी कि ये अगर अलग अलग आएंगे एल्डिहाइड और कीटोन तो दोनों को समेट सकता है, मगर एक साथ एक मॉलिक्यूल में आ रहे हैं तो ये कीमो सेलेक्टिव हो जाता है। ये एल्डिहाइड को करता है, किसको करता है, एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है एज कंपेयर टू कीटोन। कीटोन से पहले ये एल्डिहाइड को करता है, ये ध्यान रखना, यानी कि ये इसको करेगा। तो यहां से हम इसका रिडक्शन करके इधर कीटोन एज इट इज रखना पड़ेगा, हमें कीटोन एज इट इज दिखाना पड़ेगा, और यहाँ पर इस तरीके से ये क्या दिखा दिया जाएगा, सीधा OH हम दिखा सकते हैं। क्लियर है भाई। मगर ये जो हमारा है लुचे रिएजेंट, ये क्या करता है, ये करता है कीटोन को ये पहले करता है, कीटोन को पहले करता है एल्डिहाइड से। बस यही सेलेक्टिविटी का ही खेल होता है। और जैम में इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा है ना, जैम में मिक्स करने की बजाय अगर रिएजेंट से क्वेश्चन पूछ रहा है, हाँ मिक्स कर देता है कई बार कि रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट मिक्स करके पूछ रहा है, तो वो भी हम देख लेंगे, वो सिंपल होते हैं, मगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं देते, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं देंगे। बस आपको सेलेक्टिविटी के बारे में भी आइडिया होता हो तो भी आप क्वेश्चन को जीत पाओगे, कर पाओगे। तो यहाँ पर ये कीटोन को करेगा, तो इधर हमारा सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। कीटोन जब भी ऑक्सीडाइज होते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल बनाते हैं, एल्डिहाइड आपका प्राइमरी अल्कोहल बनाते हैं बच्चे। तो यहाँ पर सर क्या बन गया, कुछ इस तरीके से हमारा ये एल्डिहाइड एज ए का ऐसा ही रहेगा। बोलो हाँ या ना। क्लियर है भाई, सिंपल सी एक ये रिएक्शन, ठीक है। अब इसके बाद जो हमें नेक्स्ट रिएजेंट पढ़ना है वो है डाइबाल, है ना। क्या पढ़ना है हमें, डाइबाल हमें पढ़ना है, डाइबाल हमें देखना है, देखते हैं डाइबाल, ठीक है। ये क्या है भाई, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या है जी ये है डाई आइसोब्यूटाइल। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके बारे में, क्या स्पेशल बात है वो हम ध्यान रख लेंगे, एल्यूमिनियम हाइड्राइड। भाई कई बार तो कई लोगों को तो यही नहीं पता होता, जैसे मान लो डाइबाल लिख के आ गया तो ये रिडक्शन करता है, इतना ही नहीं पता होता है ना, इतना ही नहीं पता होता, इतनी सी बात भी नहीं पता होती, तो फिर वो गड़बड़ है। तो हमें एक सारी कुछ देखनी है। ये इस तरीके से होता है, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, ये इस तरीके से हमें आइसोब्यूटाइल यहाँ पर शो करना है, और यहाँ पर क्या हाइड्राइड, ठीक है भाई। ये वर्क किस पे करता है, -78 डिग्री सेल्सियस पे ये वर्क करता है। बेसिकली डाइबॉल जो यूज होता है वो मेजरली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड, है ना, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड के लिए ये यूज होता है। जैसे कि मैंने आपको कहा था, मैंने आपको क्या कहा था कि भाई हम मान लो एस्टर को रिडक्शन करने जा रहे हैं, उसमें मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दे रहा हूं, तो वो एस्टर को अल्कोहल तक ही ले जाता है, मगर ये ऐसा नहीं करता। मान लो आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से है RCOOET, है ना, तो ये अगर डाइबाल यहाँ पर डल रहा है, डाइबाल यहाँ पर अगर डल रहा है, यहाँ पर हम लिखते हैं कि ये इसको किस तरीके से लेकर जाएगा, है ना। हम मान लो यहाँ पर एक बार हमने दिया RCOET, और फिर हम ले लेते हैं यहाँ पर क्या RCN ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर, या फिर एक बार आप ले लो इस तरीके का कुछ सिस्टम, ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। तो डाइबाल क्या करता है, अगर इसको डाइबाल के प्रेजेंस में ट्रीट किया जा रहा है तो ये एस्टर को अल्कोहल तक नहीं, पार्शियल रिडक्शन कहा जाता है, अल्कोहल तक नहीं पहुंचा पाता। कहां तक पहुंचा पाएगा, एल्डिहाइड तक पहुंचा देगा। साइनाइड को CH2NH2 तक नहीं पहुंचा पाता, एल्डिहाइड तक ही पहुंचा पाता है। तो यहां पर हम कहते हैं ये दोनों रिएक्शन ध्यान रखनी है। और इधर बच्चे क्या कहा जाता है कि ये ना रेदर देन इस अल्कीन को रिड्यूस नहीं करता, ये क्या करता है 1,2 एडिशन करता है, मतलब कि यहाँ पर ही OH लेकर आता है। ये ध्यान रखना, यहाँ पर R था तो इसको R कर लो, तो ये इधर अटैक करता है 1,2 एडिशन। ये डाइबाल की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी, बहुत आसानी से आप ध्यान रख सकते हो कि ये पार्शियल रिडक्शन करता है, कंप्लीट रिडक्शन ये नहीं करता। पार्शियल इन द सेंस कि ये एस्टर को अल्कोहल तक नहीं पहुंचा पा रहा, ये कहां तक ही ले जा रहा है, ये बच्चे उसको एल्डिहाइड तक छोड़ दे रहा है। बोलो हाँ या ना, इतनी बात समझ में आई। ये छोटी छोटी बात भी अगर हम ध्यान रख लेना तो भैया नैया पार हो सकती है। चलिए कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। मान लो ये मेरे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर डाइबाल दे दिए, इतना बड़ा देखकर उसको, है ना, इतना बड़ा मॉलिक्यूल देखकर एक तो पहले हताश नहीं हो जाना है कि अरे भाई गए नंबर, नहीं भाई, बहुत आसानी से आएंगे नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बस ये क्या है, एस्टर मोइटी है, डाइबाल आपको पता है कि ये रिड्यूसिंग रिएजेंट है, मगर
ये रिडक्शन करता है, एस्टर को अल्कोहल तक नहीं लेकर जाता, कहां तक लेके जाता है, इसको ये किस में कन्वर्ट कर देगा, यहां पर हम इस तरीके से ये पूरी मोइटी को R दिखा देते हैं, पूरी मोइटी को R दिखा देते हैं, और यहाँ पर हम कहते हैं ये COH आ गया, ठीक है। ये पूरी मोइटी जो है, मतलब पूरा जो ये ग्रुप है, ये जो पूरा एरिया है, वो एज इट इज हमने R यहाँ पर लिख दिया, बस एस्टर का एल्डिहाइड हो गया। बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, नेक्स्ट और क्या पूछा गया है। जैसे ये भी एक इसका क्वेश्चन है ना, ये सारे रेफरेंस बुक के हैं, तो ये क्वेश्चन एज इट इज दिख सकते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, ये इस तरीके से रहेगा, और यहाँ पर CHO लिखकर आ जाना है, ठीक है। हो सकता है ये डाइबाल डालने के बाद, CHO के बाद, अब इसके बाद कुछ और रिएक्शन करवा दे, इसके ऊपर कैनिजारो करवा दे, CHO है, एल्डिहाइड है, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर ले जाए, है ना, यहाँ पर मान लो एक और R लगा दे, एक और R लगा दे, ताकि इसका अल्फा हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, फिर इससे कैनिजारो करवा दे, या फिर इससे एल्डोल करवा दे, कुछ इस तरीके का तामझाम वो करवा सकता है, कुछ भी, ठीक है। तो हमें बस इसको बेसिकली देखना है कि ये एक प्रोसेस है। जैसे कि ये एक और है हमारे पास, है ना, यहाँ पर वही है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड यहाँ पर हमें गिवन है। अगर डाइबाल यहाँ पर है तो ये क्या करेगा बच्चे, ये अल्फा बीटा का, ये अल्कीन का कुछ नहीं बिगाड़ेगा, ये 1-2 काम करेगा, मतलब कि इधर अटैक करेगा। 1-4 एडिशन कुछ नहीं होता यहाँ, अल्कीन का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अल्कीन को बिगाड़ने वाले लोग भी आएंगे अभी, वो भी देखेंगे। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली हम कह सकते हैं इस तरीके से, वो मोइटी यहाँ पर हम कह देते हैं R हो गया ये, जबकि भाई ये पूरी वही जो यहाँ पर जुड़ी हुई है इस तरीके से, और यहाँ पर आप क्या कह दोगे, OH यहाँ पर कह दो। क्लियर है भाई, सिंपल सा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट आपके पास मान लो ये है, हाँ ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, एज इट इज ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लो। ये क्या करेगा, पहले इसको, ये एक बेसिकली एस्टर ही है ना, एस्टर ही दिख रहा है यहाँ पर, होगा यहाँ पर भी एल्डिहाइड, मगर 2 स्टेप में अगर आप बारीक से इसको समझो बच्चे, तो ये इस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करती है। यहाँ पर पहले OH बनेगा, रिडक्शन होगा, अब ये इसको यहाँ पर जाकर ये वापिस से इधर जाएगा, H+ प्रोटॉन ट्रांसफर ही हो जाएगा बेसिकली। ये वाला H जो है यहाँ पर, ये इसको मिल जाएगा, O नेगेटिव बनेगा। यहाँ पर देखो, इसको थोड़ा सा एक स्टेप और लेकर हम चल लेते हैं, यहाँ पर O नेगेटिव बना, और यहाँ पर बच्चे क्या बना, यहाँ पर बना OH इस तरीके से, ठीक है, और इधर एक हाइड्रोजन आएगा, ठीक है, क्योंकि इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन मौजूद है। अब ये वाला प्रोटॉन इधर चला जाएगा, और आपको अल्टीमेटली ये जो आपका बना है, ये इस तरीके से OH एंड देन यहाँ पर एल्डिहाइड। बोलो हाँ या ना। सिंपल सा ये क्वेश्चन बन सकता है एज इट इज। ये क्या है, एल्डिहाइड हमारा बना है, बिल्कुल बेसिक है, एज इट इज ये क्वेश्चन आपको देखा जा सकता है, कर लेंगे आप इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, यहाँ पर ये मिक्स है ना। डाइबाल क्या करता है, डाइबाल इसको कुछ नहीं बिगाड़ पाता, इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता अल्कीन का, वो सिर्फ क्या करता है, ऊपर आपका अल्कोहल बना देता है। बोलो हाँ या ना। ये दोनों क्या करते हैं, ये अल्कीन को भी लपेट देते हैं, अल्कीन को भी लपेट देते हैं, ये ध्यान रखना, ये अल्कीन को भी लपेट देते हैं, मगर इधर इसकी पर्टिकुलरली लुचर रिएजेंट जिसे कहा जाता है, इसकी पर्टिकुलरली सेलेक्टिविटी अल्कीन की तरफ नहीं होती, तो ये सिर्फ अल्कोहल मतलब कार्बोनिल को ही रिड्यूस कर पाता है। अब सर, अब कहोगे सर कितना कुछ ध्यान रखें बच्चे, ये एज इट इज, ये वाला एज इट इज पेपर में आया हुआ है, सिंपल सा बेसिक सा। आपके सामने इतने सारे क्वेश्चन होंगे, और वो ये इतने सारे जो एग्जाम्पल है, ये रेफरेंस बुक के एग्जाम्पल हैं, और रेफरेंस बुक का एज इट इज क्वेश्चन उठ के ना भाई, मेहनत लगी है इनके एग्जाम्पल को छाट छाट के आपके सामने लाने के लिए। आपको बस नोट करने, और उसमें भी आप कहोगे कि सर मजा नहीं, इतना कैसे याद करेंगे हम। कर लो, है ना, महान इंसान, कर लो प्लीज, है ना, हाथ जोड़ के आपसे कह रहे हैं कि इसको ध्यान रख लो, आ सकता है एग्जाम में, मौज ही मौज है, कुछ दिन तो बचे हैं वैसे भी, देख लो, क्रैश ही हो रहा है, सब कुछ याद हो जाएगा, एक बार बातें करते करते ही सब कुछ याद हो जाएगा। क्यों टेंशन ले रहे हो, टेंशन क्यों ले रहे हो। चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर। इसमें बच्चे एक एग्जांपल आपको जो सबसे मेजर ध्यान रखना है, वो हमने कहा था BH3 वाले, है ना, BH3, ये आपको दिया जा सकता है BH3 THF। बेसिकली ऐसी रिएक्शन आपको दिखेगी, ये इस तरीके से है, ठीक है, यहाँ पर BH3 है, यहाँ पर ये THF सोल्वेंट हो गया, ठीक है, और फिर आपको H2O बाद में दिया जाता है वर्कअप कराते हुए, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पर आपका क्या करता है, ये करता है यहाँ पर OH और इधर हाइड्राइड। तो ये कहाँ से आएगा, अगर मैं आपको बिल्कुल एक क्लियर बताऊं, ये हाइड्रोजन आएगा BH3 से ही, और ये आएगा हाइड्रोजन, ये वाला कहाँ से आएगा, H2।
तो बेसिकली यहां से इसको इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो सिस्टम है BH3 जो मेरा सिस्टम है वो खुद इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा होता है। खुद क्या कर रहा होता है बच्चे, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा होता है। यानी कि देखो यहां पर इस तरीके से मान लो मेरे पास कुछ एसिड लगा हुआ है, ठीक है, तो यहां पर ये BH सबसे ज्यादा इसकी सेलेक्टिविटी अगर पूछे तो एसिड की तरफ होती है। ये क्यों यूज किया जाता है BH3, एसिड और एस्टर में सेलेक्टिविटी दिखाने के लिए, है ना, एसिड और एस्टर के लिए इसको यूज किया जाता है। यहां पर आपको पता है इस महान इंसान के पास क्या है, इसके पास है एक वैकेंट ऑर्बिटल। यहां पर ये सबसे पहले इसको डोनेट करेगा। अब ये कब डोनेट करेगा, जब इधर बहुत ज्यादा डोनर साइट लगी होंगी, इस तरफ है ना, ये ज्यादा डोनेट करेगा, ये इसको डोनेट करेगा, तो यहां पर कुल मिला के कुछ इस तरीके का OBHH इस तरीके की आपकी सिस्टम बनने लगेगा, फिर ये इसके ऊपर अटैक करे, ठीक है। तो यहां से हाइड्राइड आएगा। कहने का मतलब है कि ये जितना कम है ना, इसकी हम कह रहे थे कि भाई इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज हो रही है, हाँ यहां पर तो हमें चाहिए कि इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज हो, ठीक है। तो अगर हम बात करें एसिड और एस्टर में, है ना, ये मेरे पास एसिड है और ये मेरे पास एस्टर है, ये दो के लिए ध्यान रखना, बुक में आप जितने भी एग्जांपल पाओगे इन दोनों की सेलेक्टिविटी के लिए भर भर के एग्जांपल मिलेंगे। भाई एक बात ध्यान रखना, अगर मैं आपको कह रहा हूं प्लस M किसका ज्यादा है, तो ध्यान रखना OH का ज्यादा है, OH का ज्यादा होता है OMe से, है ना। ये क्या होता है, ये ज्यादा कंजुगेशन कर पाते हैं, मिथाइल के आने के कारण वहां पर वो प्लेन में नहीं पे रह पाता, तो ज्यादा कंजुगेशन नहीं कर पाता, तो ये ज्यादा इसको डोनेट करते हैं, ये ज्यादा डोनेट करते हैं, तो ये ज्यादा BH3 से जाकर चिलेट करता है। तो इसकी अगर BH3 में पूछूं, BH3 के साथ सिलेक्टिविटी किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, एसिड की ज्यादा है। जबकि जो हम वहां पर हमारे न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर, इस एग्जांपल को BH3 को हमेशा हमेशा सेलेक्टिवली याद रखो कि ये एसिड को रिड्यूस करेगा, पहले एसिड को लपेटेगा एज कंपेयर टू एस्टर, एसिड को लपेट देगा एज कंपेयर टू एस्टर। ये ध्यान रखना, ये सेलेक्टिविटी से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बच्चे दिख सकता है और फिर फायदा ही फायदा है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। यहां पर BH3 इसको ज्यादा रिड्यूस करेगा, एसिड को पहले रिड्यूस करेगा एज कंपेयर टू एस्टर। जैसे कि ये दो एग्जांपल हमारे पास हैं, ये क्वेश्चन है, ये LiBH4 याद है, LiBH4 कहा था कि भाई ये एस्टर को, वहां पर हम देख रहे थे तो एस्टर को रिड्यूस पहले कर रहा था, क्योंकि एस्टर क्या था, ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो रहा था, तो ये न्यूक्लियोफिलिक डोनर है, ये न्यूक्लियोफिलिक डोनर है, तो ये जो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है उसे करेगा, ठीक है। तो इसे हम न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर कह रहे थे। इसे इलेक्ट्रोफाइल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये पहले खुद एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है। तो बच्चे ये किसको करता है सेलेक्टिवली, ये सेलेक्टिवली आपको एस्टर को करता है, एस्टर को करता है एज कंपेयर टू एसिड, और ये किसको करता है बच्चे, ये करता है एसिड को एज कंपेयर टू एस्टर, ठीक है। यानी कि यहां पर ये इसको कर देगा, ये एस्टर यहां पर एज इट इज, सॉरी एसिड एज इट इज रहेगा, और यहां पर आप क्या दिखा दोगे, ये कार्बन है, कार्बन के साथ यहां पर OH दिखा दोगे। क्लियर है भाई, कार्बन ये वाला कार्बन है जहां पर वो लगा होता है, उसके साथ OH आपने दिखा दिया, और इधर क्या करना है, इस कार्बन के साथ आपने OH दिखा देना है, और यहाँ पर बाकी मोइटी इसी तरीके से लगी रहेगी। बोलो हाँ या ना, कर लेंगे, सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ये एसिड को पहले लपेटेगा, इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट एक ये वाला है हमारे पास, ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको आराम से समझिएगा। यहां पर ये BH3 क्या करेगा भाई, एसिड और एस्टर में किसको पहले करता है, एसिड को पहले करता है, एसिड के लिए सेलेक्टिव होता है। तो यहां पर हमने लिखा ये यहाँ पर मिथाइल, क्योंकि इसकी स्टीरियो मेंशन है तो ये अलग अलग बनेंगे दोनों, तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, इधर हमने ले लिया OH, ठीक है, और ये एज इट इज कार्बोनिल और OET। क्या रिएक्शन यहाँ पर रुक जाएगी, यहाँ पर रिएक्शन नहीं रुक पाएगी। जब ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, तो भैया लिविंग ग्रुप भी मौजूद है, तो किस बात का देर, ये इसको अटैक करेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा बच्चे, लैक्टोन बन जाएगा, ये लैक्टोन यहाँ पर बन जाएगा, ये मिथाइल यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर हाइड्रोजन। मगर इधर अगर हम बात करें तो यहां पर LiBH4 किसको करता है, एस्टर को करता है सर, एस्टर को पहले करेगा, तो यहां पर ये क्या करेगा, इधर OH बनाएगा, ये इधर OH बनाएगा, यहां पर इसको यहां OH बनाया जाएगा, और इधर क्या आएगा, एसिड आएगा OH, ठीक है जी, इधर OH आएगा, तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा, और ये OH कहां, बाहर, ये मिथाइल यहां पर एज इट इज था, और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन, इधर क्या आएगा, इधर इस तरीके से O डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या आएगा, मिथाइल, और यहाँ पर हाइड्रोजन।
ध्यान रखना ये पहले किसको करता है, ये पहले एस्टर को करता है। इसने एस्टर की तरफ अल्कोहल बनाया था और इसने किसको बनाया था, एसिड की तरफ अल्कोहल बनाया था। ये छोटी छोटी बातें बच्चे आपको ध्यान रखनी ही पड़ेगी, तभी हमारा काम बन पाएगा। चलिए भैया आगे चलिए। अब हमारा नेक्स्ट जो पार्ट होने वाला है वो होने वाला है मेटल, है ना। मेटल जो सोलवेंट में डिसॉल्व हो, मेटल डिसॉल्व इन सोलवेंट, और उसमें पर्टिकुलरली हमारा बर्च रिडक्शन हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं मेटल डिसॉल्व इन सोलवेंट, ठीक है। सोलवेंट में डिसॉल्व हुए मेटल को हम पढ़ने वाले हैं। चलिए भाई कैसे क्या लेना है सर, देखो बच्चे यहाँ पर क्योंकि दो पार्ट है, एक आपका मेटल हो गया, एक सोलवेंट हो गया। तो मेटल कौन से लेंगे, मेटल आपके जनरली ऐसे मेटल लेंगे जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब जो इलेक्ट्रॉन को दान दान करने लगे, है ना। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल हम लेंगे। इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी कि अल्कली मेटल्स यहाँ पर लिए जाते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, और उनकी लो आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना। यानी कि यहाँ पर हम अल्कली मेटल्स लेते हैं, जनरली क्या लेते हैं, अल्कली मेटल्स लेते हैं। कौन कौन से भाई, लिथियम हो गया, Na हो गया, ये वाले मेटल, क्लियर है। सोलवेंट हमारा लिक्विड NH3 ETOH हम लेंगे, लिक्विड NH3 ETOH, ये सोलवेंट हम लेंगे। इस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करेगी। रिएक्शन कैसे जाएगी आइए देखते हैं। तो बर्च रिडक्शन बेसिकली हमें पढ़ना है, इसको हमें एरोमेटिक सिस्टम के लिए पढ़ना है, एरोमेटिक सिस्टम के लिए पढ़ना है, एरोमेटिक सिस्टम के लिए देखना है बच्चे बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन क्या होता है, बर्च रिडक्शन होता है Na इन लिक्विड NH3, है ना, Na हो गया, लिथियम हो गया, जब ये आएंगे हमारे तो हम इसको कहेंगे बर्च रिडक्शन। लिक्विड NH3 आपका लिक्विड अमोनिया यहाँ पर सोलवेंट होगा, लिथियम भी आ सकता है, सोडियम भी आ सकता है। एरोमेटिक सिस्टम में देखना है, अल्काइन में देखना है हमें इसको, और हमें अल्कीन में भी हम बातें करेंगे, अल्कीन कॉन्जुगेटेड अल्कीन में भी हम बातें इसकी करेंगे, ठीक है। कॉन्जुगेटेड अल्कीन यहाँ पर लिख दो, या फिर अभी हम अंदर जाएंगे तब हम इसको बताएंगे। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड में भी हम देखेंगे, ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड में भी हम देखेंगे। कई सारी जगह पे हमें ये देखना है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड में हमें देखना है, अल्कीन में देखना है, कॉन्जुगेटेड अल्काइन में देखना है, कॉन्जुगेटेड अल्कीन में भी देखना है, ठीक है। इतनी जगह हमें बर्च रिडक्शन देखना है, मगर मेजर जो सबसे मेजर पार्ट है वो बर्च रिडक्शन को देखना एरोमेटिक सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एरोमेटिक सिस्टम को बर्च रिडक्शन कैसे ट्रीट करता है आइए समझते हैं। मान लो हमारा पहला एक ये हम लेते हैं, पहला हमने लिया कि ये बेंजीन है, ठीक है, ये बेंजीन है, और यहाँ पर हमने क्या डाला, Na डाला इन लिक्विड NH3, ठीक है, ETOH भी हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर ये किस तरीके से बच्चे रिएक्शन प्रोसीड करेगी, तो ये रिएक्शन यहाँ पर इस तरीके से रिडक्शन होता है, ठीक है। डबल बॉन्ड का खोना, डबल बॉन्ड का चले जाना क्या कहलाता है भैया, रिडक्शन ही तो कहलाता है भाई। एक डबल बॉन्ड की जगह वो गया होगा तो हाइड्रोजन आए होंगे, हाइड्रोजन का आना, अगेन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो ये एक प्रोसेस क्या हुई है, रिडक्शन हुई है, और ये जो रहा होगा इसे पूरा बर्च रिडक्शन बोला जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, बर्च रिडक्शन इसे हम बोलते हैं। अब सर ये हुआ कैसे, थोड़ा सा चर्चा करें उसके बारे में। हाँ जी आइए थोड़ी सी चर्चाएं करते हैं, मैकेनिज्म क्या रहा होगा। हालांकि मैकेनिज्म में हमें नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना, मगर मैं आपको थोड़ी सी समझा देता हूं कि कैसे गया ये। आगे मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कैसे चीजें चलेंगी। आपको बस आराम से प्यार से बस सिर्फ और सिर्फ सुनते चले जाना है, अपने पे, मुझ पे, अपनी किस्मत पे, सब पे भरोसा रखते जाना है ना। किस्मत पे तो देखो खैर कई लोग कहते हैं सर मेरी तो बहुत ही बुरी है किस्मत, है ना, ऐसा मुझे भी लगता था। देखो किस्मत मेहनत करने वालों के साथ चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है। एक दिन नहीं तो किसी दिन तो जरूर आपके सामने होगी, आपके हाथ में होगी, और आपका दिन बहुत शानदार होगा। उस दिन आपको लगेगा कि आपकी किस्मत बहुत बढ़िया थी, मगर सच्चाई ये थी कि उस दिन आपने, उससे पहले आपका वो मेहनत का फल है ना, वो जो मेहनत की हुई है उसका फल है। आपको अंदर से लगेगा या आपके दोस्त को लगेगा अरे इस दिन इसकी किस्मत बहुत बढ़िया थी, मगर असल में वो बहुत पहले की जो मेहनत है वो उस दिन रंग लाई है सिर्फ, ठीक है। चलिए बर्च रिडक्शन का मैकेनिज्म हम देख रहे थे, यानी कि ये हमने क्या लिया, ये हमने बेंजीन लिया बच्चे, ठीक है जी। अब यहाँ पर सर सबसे पहले सोडियम, भाई साहब क्या करते हैं, सोडियम तो हवा को भी इलेक्ट्रॉन दे देते हैं ना, एरियल ऑक्सीडेशन होता है इनका। भाई कभी लैब में जब हम एक दूसरे पे तो नहीं मारते थे, है ना, हम क्या करते थे लैब में सोडियम ले जाके उसको बाहर बारिश वारिश में डाल देते तो एकदम ब्लास्ट से होने लग जाते थे। या फिर आप सोडियम को जब निकालोगे बाहर तो वो एकदम सॉलिड स्टेट में अच्छा चमकदार आपको दिखेगा, मगर उसे थोड़ी देर छोड़ दो एकदम गंदा सा, एकदम
मेल्ट होके जेल सी बनने लगेगी। क्या हो रहा होता है, एरियल ऑक्सीडेशन होने लगता है, तो वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने की इच्छुक होता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा, ये इधर आएगा। देखो भाई, इस बॉन्ड के पास इलेक्ट्रॉन थे दो, ये बॉन्ड इधर चला गया, तो यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज शो कर दिया जाएगा, इधर क्या कर दिया जाएगा, इधर इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर ये यहाँ आ गया, तो यहाँ नेगेटिव। यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आया, एक इलेक्ट्रॉन को रेडिकल के रूप में शो किया जाता है इस तरीके से। क्लियर है भाई। अब ये रेजोनेंस यहाँ पर इधर, और ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बनेगा। ठीक है, नेगेटिव यहां बना और ये रेडिकल यहां पर। हमने लिया ETOH सोलवेंट, नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर प्रोटॉन अवेलेबल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पर ले लेगा बच्चे। ये क्या ले लेगा, नेगेटिव से एक, यहाँ पर हाइड्रोजन एक पहले था, एक हाइड्रोजन और बन गया, और यहाँ पर एक रेडिकल यहाँ पर है, नेगेटिव से ये हाइड्रोजन में चला गया। अब बच्चे वापिस से सोडियम जी आएंगे, सोडियम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन और देंगे, एक इलेक्ट्रॉन को एक, और एक रेडिकल को एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, एक रेडिकल को एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो वहां पर एक नेगेटिव डेवलप होता है। भाई रेडिकल क्या था, एक इलेक्ट्रॉन, वापिस से आपने उसको एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, एक और एक दो बन गए, दो इलेक्ट्रॉन को हम नेगेटिव चार्ज के रूप में शो कर सकते हैं। तो यहां पर क्या बन गया बच्चा, इधर हाइड्रोजन था, इधर हाइड्रोजन था और इधर नेगेटिव चार्ज था। अब वापिस से सोलवेंट जी आएंगे, ETOH आएगा और ये क्या करेंगे, इसका प्रोटॉन ले लेंगे और आपका ये रिडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। सिंपली बोलो हाँ या ना। क्लियर है। तो ध्यान रखना, आपका यहाँ पर इंटरमीडिएट रेडिकल और एक एनायन बन रहा है, कार्बोकैटायन वगैरह कुछ नहीं बन रहा, नेगेटिव बन रहा है। नेगेटिव ध्यान रखना, क्या बन रहा है बच्चे, नेगेटिव बन रहा है। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर आएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आ गए, तो हमें किसके रिस्पेक्ट में रिएक्शन करवानी है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि मान लो आपके पास एक ये रिएक्शन है ना, आपको पता है 3 डबल बॉन्ड से 2 डबल बॉन्ड पे ये चीजें जा रही है, मगर हो सकता है ये 2 डबल बॉन्ड यहां पर भी बन जाए, है ना, हो सकता है ये 2 डबल बॉन्ड ऐसे बने, और हो सकता है ये 2 डबल बॉन्ड कार्बोनिल इस तरीके से बने। ठीक है, कौन सा मेजर यहां पर बनाकर आना है, तो ध्यान रखना यहां पर ये मेजर बना के आना है, ये नहीं बना के आना। क्लियर है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहां पर हम लिखेंगे क्या, इफ इलेक्ट्रॉन ग्रुप लिख लेते हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो दोनों केस अलग अलग होंगे। अगर बच्चे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से अवे बनेंगे, दूर बनेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये छोटी सी बात याद रख लो, बहुत मजेदार, आगे तक काम आ जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो जो डबल बॉन्ड बनेंगे बच्चे, वो हमारे ग्रुप से अवे बनेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ग्रुप के साथ बनेंगे। अभी करेंगे, रिएक्शन करेंगे, आएगी, हमें अच्छे से समझ में आएगी, सब गाने बजेंगे। इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहां पर लिखेंगे डबल बॉन्ड विल फॉर्म अवे फ्रॉम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, चलिए अब यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जर्नली आपको कौन से मिलने वाले हैं, वो मिलेंगे COH CONH2, ये मिलने वाले। जबकि यहां पर तो बहुत सारे मिलेंगे आपको, OMe मिलेगा, NH2 मिलेगा, इस तरीके से NHR मिलेगा, है ना, NHR मिल जाएगा आपको, NH2R ले लिया, CH2OH मिल जाएगा। और ध्यान रखना ये कीटोन सिस्टम भी, कीटोन सिस्टम हो गया, एल्डिहाइड सिस्टम। हाँ ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं है, आई नो, मगर क्या होता है, इनको भी यहीं पर लिखा जाता है। क्यों, क्योंकि ये तीनों ना, इन तीनों का पहले दे अंडरगो रिडक्शन, ये पहले रिडक्शन चले जाते हैं, बर्च रिडक्शन की कंडीशन में इनका पहले रिडक्शन हो जाता है, तो ये क्या बन जाते हैं, CH2OH बन जाते हैं। रिडक्शन इन बर्च कंडीशन में ये रिडक्शन चले जाते हैं, तो ये क्या बना लेते हैं, ये बच्चे आपका CH2OH बना लेते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह एक्ट कर रहा होता है। तो पर्टिकुलरली आप COH ही ध्यान रखो, क्योंकि मैक्सिमम जो एग्जांपल है वो COH के हैं हमारे पास। यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो डबल बॉन्ड कहां बनेंगे, डबल। अभी क्वेश्चन करेंगे बच्चे, बहुत आसानी से समझ में आएगा, 2 मिनट का सब्र रखें। डबल बॉन्ड विल फॉर्म मतलब ये दूर बनेंगे तो ये पास बनेंगे, टुवर्ड्स
नियर लिख लो ना यार, इंग्लिश ही ना खराब कर देती है। नियर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है भाई। सही शब्द मैंने लिखा था, सही शब्द मैंने लिखा था, क्या शब्द था सही? क्लोज, क्लोज, क्लोज टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, है ना, क्लोज टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। क्लोज टू, सॉरी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के क्लोज बनेंगे और यहाँ पे अवे बनेंगे। क्वेश्चन कैसे करते हैं, जैसे कि ये देखा हमने, यहाँ पर COH था तो डबल बॉन्ड कहाँ बना, अवे बना। ये इसके अब क्लोज नहीं बनेगा, इसके क्लोज नहीं बनेगा, ये इसका मेजर नहीं होगा, ये होगा। अगर मान लो आपके पास OMe आएगा तो डबल बॉन्ड कहाँ बनेगा बच्चे, डबल बॉन्ड सर यहाँ बनेगा, इधर डबल बॉन्ड बनेगा, ये इसका मेजर बनेगा, ठीक है। इसे मेजर नहीं बनाना, इसे मेजर यहाँ पर नहीं बनाना, ध्यान रखना, ये नहीं होगा, ये आपका मेजर होगा। डबल बॉन्ड अगर हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है बच्चे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो कहां बनने वाला है, क्लोज बनने वाला है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के, ठीक है, मतलब कि ग्रुप जो लगा हुआ है उसके क्लोज बनने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास मान लो ये है NH2 यहां पर है। अब आपको पता लगाना है भाई NH2 क्या है, एक डोनेटिंग ग्रुप है। आपको यहां पर बर्च रिडक्शन की कंडीशन दी है, बस बच्चे ये पता लगाना था कि डबल बॉन्ड कहां पर फॉर्म करना है, क्लोज करना है ना, पास करना है। ये अरे भैया, ये डबल बॉन्ड हमारा यहाँ पर बेंजीन वाला सिस्टम, ये डबल बॉन्ड यहाँ NH2 के पास फॉर्म होगा। ये बेसिक है, चलो ये तो बहुत ही बेसिक हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर ये दोनों ही क्या है, डोनेटिंग ग्रुप है। यहाँ पर देख लेना, ये भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस I से लगाएगा, ये प्लस M से लगाएगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो हमारे को दोनों के क्लोज फॉर्म करना है, तो बिल्कुल आराम से फॉर्म हो सकता है, इस तरीके का फॉर्म कर देंगे। ये रहा, ये CH3 यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है, OCH3 यहाँ पर। क्लियर है भाई, कोई समस्या, कोई दिक्कत, बोलो हाँ या ना। ये OCH3 बच्चे हमने यहाँ पर लगा दिया, दोनों के क्लोज फॉर्म हुआ, ये भी सेटिस्फाइड, ये भी सेटिस्फाइड, दोनों ही सेटिस्फाइड हैं। चलिए यहाँ पर आइए बात करते हैं, भैया ये क्या है, इलेक्ट्रॉन कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा। COH पर्टिकुलरली आपको दिखेंगे, COH चाहता है, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड चाहता है कि भैया उससे दूर फॉर्म होए, उससे अवे फॉर्म होए। तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड से पूछना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हो, ये कह रहे हैं कि भैया हम तो अवे चाहते हैं, तो अवे मतलब इनसे तो दूर यहां पर होगा, और OCH3 यहां है। अब ये इससे अवे फॉर्म हो रहा है मगर इसके तो क्लोज है, तो अल्टीमेटली दोनों ही सेटिस्फाई हो रहे हैं। अल्टीमेटली क्या हो रहा है बच्चे, दोनों ही सेटिस्फाई हो रही है। रेदर देन हम ये नहीं बनाएंगे, हम ये नहीं बनाएंगे कि हम COH के क्लोज बना रहे हैं और यहां पर OCH3, ये नहीं बनाएंगे, ये नहीं बनाएंगे, ये बनाएंगे। क्यों? क्योंकि COH जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो चाहता था अवे फॉर्म करना डबल बॉन्ड को, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है बच्चे वो चाहता था पास फॉर्म करना, क्लोज फॉर्म करना। तो इधर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सर क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों सेटिस्फाई ना हो रहे हो? यहां तो ये भी सेटिस्फाई हो गया, ये भी सेटिस्फाई हो गया, मगर इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें दोनों सेटिस्फाइड नहीं हो रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, देन प्लीज फॉर्म द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्योंकि मैकेनिज्म में बच्चे एनायन बन रहा था, नेगेटिव चार्ज बन रहा था, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा स्टेबलाइजेशन फैक्टर लाता है। तो हमें इलेक्ट्रॉनिक विड्रॉइंग ग्रुप के सहारे प्रोडक्ट फॉर्म करना है। तो यहां पर ध्यान रखना, इन दोनों में अगर दोनों सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं तो हमें क्या करना है, इफ क्लैश हो जाए, मामला क्लैश हो जाए, लिख लेना इफ क्लैश हैपन। क्लैश मतलब दोनों सेटिस्फाइड ना हो रहे हो, तो यहां पर हम लिखेंगे इफ क्लैश हैपन। तो क्या होगा, देन फॉर्म द प्रोडक्ट। अब ये क्लैश का मतलब कि भाई दोनों ऐसा नहीं हो रहा है कि हम दोनों के सेटिस्फाई करके प्रोडक्ट फॉर्म कर दें, है ना, ऐसा नहीं बना सकते। या तो बच्चे आप ऐसा बनाओगे या तो आप ऐसा बनाओगे, COOH बना दोगे और यहां पर CH3 बना दोगे, या फिर बच्चे आप ऐसा बनाओगे कि ये CH3 और इधर COH, है ना, या फिर आप ऐसा बनाओगे। तो यहां पर ये वाला बनेगा, ये नहीं बनेगा। इफ क्लैश हैपन देन फॉर्म द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे फॉर्म करना है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये ज्यादा प्रेफर कर जाएगा। बोलो हाँ या ना। अरे बच्चे बोल तो दो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के सहारे बच्चे हमें प्रोडक्ट फॉर्म करना है, ठीक है। ये तो हो गई बच्चे जब एक एक रिंग आएगी। दूसरे, अब हो सकता है थोड़ा सा लेवल अप होके क्वेश्चन पूछा जाए,
लेवल अप का मतलब बच्चे फ्यूज्ड रिंग आए। मान लो हमारे पास क्या आ रहा है, फ्यूज्ड रिंग आ रही है ना। ये क्या है हमारे पास, यहाँ पर बच्चे फ्यूज्ड रिंग यहाँ पर आ रही है। देखो जैसे मैं आपको बताता हूं, मान लो एक इस तरीके की रिंग हमारे पास है, यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, यहां पर क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। और एक हमारे पास इस तरीके की मान लो रिंग है, इधर हमने लिया और इधर हमने क्या लिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ। सबसे पहले बच्चे मुझे बताएं रिडक्शन है क्या। अगर हम बात कर रहे हैं रिडक्शन की, रिडक्शन प्रोसेस है क्या। रिडक्शन एक तरीके से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर हम कहते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम रिडक्शन उस रिंग का कराएंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। जिसके पास पहले ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उसको गेन करवा के क्या मिल जाएगा आपको, जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है वहां पर कराएंगे। यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो इधर तो ये इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, तो इधर इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है। तो यहां अगर ये ए है, यहां ए और बी है, तो इन दोनों रिंग में हम किसका रिडक्शन कराएंगे, इसका रिडक्शन कराएंगे, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहां पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। इस रिंग में ये क्या कर रहा है, दे रहा है, इसको दान में दे रहा है। मगर बच्चे यहां पर ये ए है मान लो, और ये क्या है, बी है, ये इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहा है। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर कहां करवाएंगे, इधर इलेक्ट्रॉन की कमी है, इधर इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि ये ऊपर खींच रहा है, तो हम इसका रिडक्शन कराएंगे, इसका नहीं करवाएंगे। ये दो छोटी सी प्यारी सी बात अगर कोई पढ़ ले, सुनने में ही समझ में आ जाती है, मतलब मुश्किल कुछ है ही नहीं, मुश्किल कुछ है ही नहीं। अगर तरीके से आपको सुनाया जाए ना, बहुत मैटर करता है कि आपको क्या बोला जा रहा है और आपको क्या दिखाया जा रहा है। मैं जानता हूं बहुत ज्यादा आपको भी सही चीजें मतलब कि सही स्पष्ट सुनना चाहते हो, वो आपको जब मिलता है तो अच्छा भी लगता है और वो मिलना भी चाहिए। तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये दो रिंग है हमारे पास, अगर फ्यूज रिंग आए तो कंफ्यूजन हो किसका रिडक्शन करना है, तो बच्चे रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का गेन होना, ठीक है। जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है वहां पर ही तो गेन करवाओगे। इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है क्योंकि डोनेट कर रहा है, तो इसका रिडक्शन करा देंगे। इधर इन दोनों में ये खींच रहा था इसके इलेक्ट्रॉन, तो इसका रिडक्शन करा देंगे। सिंपल सी बात है। चलिए एग्जाम्पल देखने पे तो मजा ही आ जाता है। मान लो हमारे पास ये है, ये एक इस तरीके का आपको बर्च रिडक्शन करवा रहा है। अब ये सीधे पेपर में मिल सकते हैं क्योंकि ये रेफरेंस बुक के क्लेडन के सीधे सीधे एग्जांपल हैं बच्चे, आपको हेल्प हो सकती है, आराम से इसको सुनते जाओ। ये क्या है, डोनेटिंग ग्रुप है बच्चे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये इसको, इसकी रिंग में तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसके में कम है, तो रिडक्शन किसका होगा, इसका होगा बच्चे। तो यहां पर हम इसके इधर ऐसे डबल बॉन्ड दिखाएंगे और इधर तो आप एज इट इज रखेंगे CH3 CH3। बोलो हाँ या ना, ठीक है, क्लियर है। इसका रिडक्शन हमने करवाया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास ये OH है। OH भी इधर क्या है, डोनेटिंग साइड ही है, लोन पेयर से डोनेट करेगा। तो इधर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इधर कम है, तो जहां पर कम है उधर गेन करवाओ भाई, यही तो सत्य है। इसका रिडक्शन करवा देंगे। तो इधर हमने क्या किया, इसका रिडक्शन हमने यहाँ पर ये OH बच्चे एज इट इज है, और यहाँ पर हमने क्या रखा, इसका रिडक्शन करवा दिया, इस पर्टिकुलर इस रिंग का। क्लियर है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मान लो ये COH ग्रुप आ गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा सर, COH ग्रुप यहां पर आ गया, तो अब इसका क्या करवाएंगे, हम कैसे करवाएंगे वो देखते हैं एक बारी। देखो यहां पर COH ग्रुप है, तो इधर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कम है, तो इसी को ही गेन करवा दो। तो हम इसको गेन करवा देंगे, ग्रुप की तरफ ही हमें बनाना है, तो पर्टिकुलरली इसके साइड ही हम रिडक्शन करवाएंगे, ये इसका रिडक्शन हो जाएगा। क्लियर है। तो ये एरोमेटिक सिस्टम को इस तरीके से ट्रीट किया जाता है। अब एक सवाल आता है कि अल्काइन को कैसे ट्रीट करता है, अल्काइन को कैसे ट्रीट करता है वो भी देख लेते हैं, है ना। यहां पर देख लेते हैं बर्च रिडक्शन का ट्रीटमेंट अल्काइन और कॉन्जुगेटेड डाइईन के साथ, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ अल्काइन एंड कॉन्जुगेटेड डाइईन, कॉन्जुगेटेड डाइईन के साथ बर्च रिडक्शन का ट्रीटमेंट देख रहे हैं विद बर्च रिडक्शन। ये कैसे रिएक्शन करता है, थोड़ा सा इसके बारे में सर बता दो। हाँ जी बच्चे बिल्कुल बताएंगे। इसकी रिएक्शन अगर हम बात करें, मान लो आपके पास ये इस तरीके से CH3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पर CH3 है, ये कार्बन है, ये ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ पर CH3 हमने ले लिया। यहाँ पर ध्यान रखना सेलेक्टिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। NH3 है, ETOH है। अभी जब आगे हम पढ़ेंगे तो कोई
अल्काइन को क्या करता है, कोई अल्काइन को सिस में फॉर्म करता है, मगर ये अल्काइन को किस में फॉर्म करता है बच्चे, ट्रांस में फॉर्म करता है। ध्यान रखना, ट्रांस अल्कीन फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा बच्चे, ट्रांस अल्कीन फॉर्म करेगा। ये छोटी सी बात ध्यान रखना, क्या फॉर्म की जाएगी, ट्रांस अल्कीन फॉर्म की जाएगी। क्लियर है भाई, ट्रांस अल्कीन फॉर्म करता है बर्च रिडक्शन, जो आपके फर्दर आगे जाके अभी हम रिडक्शन पढ़ेंगे, है ना, वहां पर वो सिस भी फॉर्म करेगा। तो ये पर्टिकुलरली सेलेक्टिव है ट्रांसफॉर्म करने के लिए। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको एज इट इज दिख जाए। और एक मान लो कुछ इस तरीके का आपका कॉन्जुगेटेड डाइईन है, कॉन्जुगेटेड क्या है, डाइईन है। यहां पर पर्टिकुलरली ध्यान रखना, कॉन्जुगेटेड डाइईन दो डबल बॉन्ड से एक डबल बॉन्ड बन जाता है और वो बीच में आकर लग जाता है। यहां पर हम क्या करेंगे, Na लिक्विड NH3 हो गया बच्चे, यहाँ पर ETOH हो गया। ये इसका रिडक्शन अगर हम करेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, अल्कीन फॉर्म हो जाएगी। ये क्या है, कॉन्जुगेटेड डाइईन है। ये क्या है बच्चे, कॉन्जुगेटेड डाइईन है। कॉन्जुगेटेड डाइईन से यहाँ पर अल्कीन बना और ये बीच में आकर डबल बॉन्ड आपका लग जाए। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट था हमारे बर्च रिडक्शन का, किसके साथ, अल्काइन और कॉन्जुगेटेड डाइईन के साथ। अब हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड को देखते हैं एक बारी। यहाँ पर हेडिंग डालते हैं, रिडक्शन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड विद बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन के थ्रू हम ये देख रहे हैं, तो हमने डाला रिडक्शन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अल्फा बीटा बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है बच्चे, ध्यान से सुन लेना, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, बहुत डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल सकती है अगर हम ढंग से इसको करें तो। ठीक है जी, चलिए यहाँ पर बच्चे अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करें, देखो इधर मान लो आपके पास कुछ इस तरीके का सिस्टम है, कुछ इस तरीके का सिस्टम, क्या हो गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो गया। ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, उसके बीच में एक डबल बॉन्ड आना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन गया है। बच्चे यहाँ पर क्या होगा, सोडियम का रिडक्शन, सोडियम का ऑक्सीडेशन होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपको मिलेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाकर क्या करेगा, अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ नेगेटिव कहाँ पर स्टेबलाइज है, O पे। तो इधर हमारा क्या बना, इधर डबल बॉन्ड है, इधर O नेगेटिव बना और इधर क्या बना, R बना। इस पोजीशन को, इसको एक इलेक्ट्रॉन मिला है तो इधर हमने एक रेडिकल दिखा दिया। ठीक है, इधर अब बच्चे क्या होगा, इधर रेजोनेंस होगा, यहाँ पर ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो इधर हमारे पास ये रेडिकल यहाँ और एक रेडिकल इधर, हेट्रो होमोलिटिक क्लीवेज हम इसको कहेंगे, होमोलिटिक क्लीवेज इसको, एक इधर और एक इधर। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बना, इधर एक रेडिकल और एक रेडिकल जो इधर आएगा वो इस रेडिकल के साथ मिलके क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड और O नेगेटिव, और यहाँ पर क्या हो गया, R हो गया। क्लियर है बच्चे, यहाँ पर आपका ETOH प्रेजेंट होगा, इसको क्या कर लेगा, इसको प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा यहाँ पर, और इधर हमारे पास क्या बनता है, OH बन गया और यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर R। अब फिर से रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी, आगे रिएक्शन प्रोसीड होगी और यहाँ पर क्या होगा, Na होगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा, ये एक रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन खाकर क्या बना लेगा, एक नेगेटिव चार्ज बना लेगा, यहाँ पर इस तरीके से एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर लेगा। अब बच्चे क्या होता है, एक इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर। ये प्रोटॉन यहाँ पर आकर लग जाएगा, तो हम इधर तो दिखा देंगे ये कार्बन CH2 था, तो इधर हम CH3 दिखा देंगे अब, और यहाँ पर बच्चे ये बना देंगे। यानी कि यहाँ पर हमारे पास बर्च रिडक्शन जब हम कर रहे होते हैं तो सबसे पहले एक इनोलेट बनता है। क्या बनता है बच्चे, इनोलेट बनता है ना, इनोलेट हमारा बनता है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर क्या होगा, इनोलेट बनेगा। अब इस इनोलेट की ट्रीटमेंट दिखाई जा सकती है अलग अलग तरीके से, यानी कि ये देखो, ये इनोलेट बना, ये या तो इसको आप किसी CH3I से ट्रीट कर दिया आपने, है ना, RI से ट्रीट कर दिया, RI से ट्रीट कर दिया, तो क्या हो जाएगा बच्चे, अल्काइलेशन हो जाएगा। क्लियर है भाई, अल्काइलेशन हो गया। या फिर इसका वर्कअप कर दिया, इसका क्या कर दिया, वर्कअप कर दिया। ठीक है, तो यहां पर ये क्या बन जाएगा, OH आ जाएगा, OH से फिर इनोल से कीटोन बन जाएगा। ठीक है, या फिर बच्चे यहां पर एक टर्शरी, ये नहीं आएगा, ब्यूटाइल ऑक्साइड
एक्सेस में आपको दिखा दिया है ना, ये नेट और गेट में पूछा चला जाता है, तुम अगर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो मैं आपको लिखवा देता हूं। यहाँ पर ये अल्कोहल की तरफ चला जाएगा, कीटोन से अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्साइड अगर आप एक्सेस में लोगे तो। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल आपको लेता हूं, एक एग्जाम्पल हमने लिया, यहां पर हमने लिया क्या, ठीक है, इस तरीके से हमने लिया, ये क्या है हमारा CH3 ले लिया हमने, यहां पर हमने बर्च रिडक्शन की Na लिक्विड NH3, ठीक है बच्चे, Na लिक्विड NH3 और देन हमारा EOH, फिर हम वर्कअप दिखा रहे हैं, है ना, हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एसिडिक मीडियम में H2 प्रोवाइड कर दे रहे हैं, है ना, यहाँ पर ये बेसिकली क्या होता है, H2 ही होता है यहाँ पर, ठीक है। या फिर आप क्या करो, बर्च रिडक्शन करो Na लिक्विड NH3 में और फिर ETOH डालो, और साथ में आपने क्या करा, एक अल्काइलेशन का ग्रुप डाल दिया, CH3 CH2 Cl, ठीक है, ये डाल दिया। अब हमें पता है ये सिंपल बर्च रिडक्शन है, यहां पर ये वर्कअप कभी भी शो नहीं होगा, वर्कअप कभी भी चीजों में शो नहीं होता। O नेगेटिव से OH बन जाना वो माना जाता है कि उसी में ही प्रोटॉन एक्वस सॉल्यूशन चल रहा है, तो प्रोटॉन तो होगा ही होगा। तो यहां पर सबसे पहले जो इनोलेट बने थे, इनोलेट यहां पर जो बना है, इधर दोनों जगह इनोलेट बनाएंगे, पहले यहां पर भी इनोलेट बनाया जाएगा, बर्च रिडक्शन की प्रोसेस ये होती है इनोलेट बनाना। तो ये वर्कअप के बाद अगर वर्कअप शो भी नहीं होगा तो भी आपको समझना है कि यहां पर कुछ नहीं हुआ, तो वर्कअप हुआ होगा, अगर कुछ शो नहीं हो रहा है तो ये क्या बन जाएगा, आपका कीटोन बन जाएगा, ये यहां पर रिडक्शन हो जाएगा। अल्टीमेटली सिर्फ अगर कोई अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है और उसमें बर्च रिडक्शन कंप्लीट हो रही है, बर्च रिडक्शन डाल रहे हो, तो ध्यान रखना कीटोन वाला रिडक्शन नहीं, ये रिडक्शन नहीं होगा, अल्कीन का ही रिडक्शन होगा। और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका सब्स्टिट्यूट अल्काइलेशन यहां पर बेसिकली हो जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट इधर बन जाएगा, CH2 CH3 यहां पर हो जाएगा, और यहां पर एक जो R था वो वैसे का वैसा लगा रहेगा। तो एक छोटी सी बात ध्यान रखना, अगर कभी भी आपको कोई भी चीज इतनी दिखाई जा रही है, बर्च रिडक्शन आपको दिखाई जा रही है लिक्विड NH3 में, तो बच्चे ध्यान रखना, आप कीटोन का कुछ नहीं बिगाड़ोगे, अल्कीन का सब बिगाड़ दोगे, इतना रिडक्शन आप दिखाओ। बोलो हाँ या ना, ये बर्च रिडक्शन की कंडीशन बेसिक हमने जो ली है, ठीक है। तो यहां पे हमारा ये बर्च रिडक्शन कंप्लीट होता है। यहां पर बर्च रिडक्शन के बारे में आपको रिंग एरोमेटिक सिस्टम को ध्यान रखना है, ये अल्काइन को ट्रांस अल्कीन में लेकर जाता है, कॉन्जुगेटेड को हमारे बीच में डबल बॉन्ड कन्वर्ट करता है। छोटी छोटी बातें रिवाइज कर लेना, काम आपका बन जाएगा। अब हम आगे चलते हैं और मेटल बेस्ड रिडक्शन पढ़ने लगते हैं। क्या पढ़ेंगे भाई, मेटल बेस्ड रिडक्शन हमें पढ़ना है। मेटल बेस्ड रिडक्शन में आपको पढ़ना क्या क्या है, एक बार हम सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या चीज हमें इसके अंदर देखनी है बच्चे। सबसे पहले यहां पर एक विल्किंसन कैटलिस्ट नाम की चीज आपको देखनी है। क्या देखनी है बच्चे, विल्किंसन कैटलिस्ट हमें देखना है। आराम से इसको समझेंगे, बिल्कुल प्यार से सारी बातें समझेंगे। विल्किंसन कैटलिस्ट हमें देखना है। देन हमारे पास बच्चे इस तरीके से होता है, H2 हो गया, पैलेडिनियम हो गया और उसके साथ चारकोल ले लिया, है ना। फिर हमारे पास और एक होता है लिंड्रल कैटलिस्ट जिसे बोला जाता है, लिंड्रल्स कैटलिस्ट इसे बोला जाता है। बेसिकली ये स्पेसिफिक हो जाता है अगर हमारे पास एल्काइन है ना, तो एल्काइन को ये सिस अल्कीन में लेकर जाता है, और यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, H2PD होता है, कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर दिखाया जाता है। देन इसके बाद आपके पास क्या होता है बच्चे, रोजनमुंड रिडक्शन होता है। रोजनमुंड लिखेंगे, रोजनमुंड कैटलिस्ट जिसे हम बोलते हैं, ठीक है बच्चे। एंड यहाँ पर इसके लिए हम क्या लेते हैं, इसके लिए हम लेते हैं H2 हो गया, पैलेडिनियम हो गया और बेरियम सल्फेट हो गया, कुछ इस तरीके से, है ना। ये क्यूनोलिन भी यहाँ पर होता है ना, यहाँ पर क्यूनोलिन भी लिख लेना। अभी हम इसके जाके अंदर पढ़ेंगे, इसके अंदर जाकर हमें डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले विल्किंसन कैटलिस्ट के बारे में हमें बात करनी है। ये तो इन दोनों को तो बस इतना ध्यान रखो, इन दोनों के बारे में तो इतना ध्यान रखो कि अगर अल्काइन आता है तो उसे किस में कर देता है, अल्काइन को वो कर देता है सिस अल्कीन में। और ये दो बातें इन दोनों के लिए ध्यान रखनी है, इसको डिटेल में पढ़ना है। ये होता है RH PPH3 का थ्राइस और Cl, इसे हमें डिटेल में बच्चे पढ़ना है, पूरी डिटेल में इसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है। तो पहला जो हम पढ़ेंगे वो होगा विल्किंसन कैटलिस्ट। क्या पढ़ेंगे बच्चे, विल्किंसन कैटलिस्ट की हेडिंग हमने यहां पर डाली है, विल्किंसन कैटलिस्ट की हेडिंग हम यहां पर डाल रहे हैं। क्लियर है जी, आइए समझते।
अब बच्चे यहाँ पर ध्यान से समझो, पहले तो ये कॉम्प्लेक्स आपका एक ऑर्गेनोमेटलिक, केमिस्ट्री में आपने देखा होगा ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड ही ये है, ORH PPS3 यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या है, PPS3 है हमारे पास, और इधर क्या है बच्चे, Cl है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, ये क्या है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, कुछ बातें ध्यान रखना, वैसे ये OMC में आपने देखा होगा, इसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ये आपसे पूछ रहा है तो 16 होते हैं। स्क्वायर प्लेनर ये ज्योमेट्री अडॉप्ट करके रहता है, क्या रहता है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री अडॉप्ट करके रहता है। ये ऑर्गेनोमेटलिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात हो गई है। मगर अगर ये विल्किंसन, इसका एक पूरा है ना विल्किंसन साइकिल होता है, यहाँ पर RHPPCH3 के साथ H2 यहाँ पर शो किया जाता है और H2 के साथ आपका रिडक्शन करवाया जाता है ना, रिडक्शन होता है। तो हम अगर इसकी बात करें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, है ना, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब इसके रेट ऑफ रिडक्शन की बात करते हैं। जैसे कि आपको क्या मिलेगा, आपको ये मिल जाएगा RHPPH3 का थ्राइस Cl2 H2 यहां पर शो किया है। फिर ये किसको स्पेसिफिकली रिड्यूस करेगा, तो ध्यान देना बच्चे, लेस सब्स्टिट्यूटेड वालों को ज्यादा प्रेफर करता है। RC डबल बॉन्ड CH2 है ना, RCH2 को पहले रिड्यूस करेगा, हाँ CH2 को ये नहीं करता, वो इसका इनहिबिटर होता है। मगर अब जैसे ही यहां पर देखो हिंड्रेंस बढ़ती जा रही है, मान लो आपको कह रहा है 2R है और 3R है, तो किसको पहले करेगा, 2R को पहले करेगा। 3R है और 4R है, 3R वाले को पहले करेगा। सिस और ट्रांस में सिस को पहले करता है एज कंपेयर टू ट्रांस, ठीक है। ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है। एक ये इसका रेट ऑफ रिडक्शन है, इसे नोट डाउन करें, इसे नोट डाउन करें, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ सकता है ना, और अगर तेज हो गए तो पोज करके नोट डाउन कर लें। फिर एक ये रिडक्शन भी ध्यान रखने, रेट ऑफ रिडक्शन, मतलब ये क्या करेगा, आइसोलेटेड वालों को पहले करेगा। एक आइसोलेटेड अल्कीन हमने ले ली बच्चे, एक ये आइसोलेटेड है, मतलब कि एक डबल बॉन्ड है, और ये क्या है, कॉन्जुगेटेड है। तो आइसोलेटेड और कॉन्जुगेटेड वाले में से ये आइसोलेटेड वाले को पहले रिड्यूस करेगा, इसको पहले प्रेफर करेगा, ये ध्यान रखना। फिर एक है टर्मिनल और एक है भाई बिटवीन वाली, मतलब बीच में है ना, एक टर्मिनल है और एक सब्स्टिट्यूटेड है, तो टर्मिनल वाले को पहले करेगा, वही है लेस सब्स्टिट्यूटेड यही है, तो इसको पहले करेगा। फिर मान लो ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, एक बड़ी सी मोइटी है जिसमें 2 डबल बॉन्ड है, एक तरफ OH है और एक तरफ CH3 है, तो किसको करेगा, ध्यान रखना पोलर ग्रुप जहां पर होंगे उसको रिड्यूस करेगा, क्योंकि ये क्या करता है, चिलेट करता है। यहां पर कोई डोनेटिंग और उसका हम इफेक्ट नहीं लगा रहे हैं, ये पोलर ग्रुप होते हैं तो ये मेटल के साथ चिलेट करने लगते हैं, तो ये पहले रिड्यूस होगा। क्लियर है, ये बारीक सी छोटी सी बात जस्ट आपको ध्यान रखनी है। अब कुछ एग्जाम्पल्स हम लेंगे, है ना, कुछ एग्जाम्पल लेंगे, आपको जस्ट एक सेकंड पोज करके उसको रिडक्शन सोचना है कि ये किसको रिडक्शन करेगा। मान लो ये आपके पास विल्किंसन कैटलिस्ट, साथ में H2 शो होता है, H2 शो होता है, उसकी चिंता मत करना, H2 शो होगा। हम विल्किंसन कैटलिस्ट के बारे में जानना चाह रहे हैं। दो आपके इस तरीके से हैं, तो किसको रिडक्शन होगा, किसका रिडक्शन होगा भाई, देखो ये तो है सर कॉन्जुगेटेड, ये डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो इसको करेगा, ये क्या है, आइसोलेटेड है बच्चा, तो पहले आइसोलेटेड को करो, यहां पर इसका रिडक्शन बच्चे पहले होगा, ये एज इट इज रहेगी। यानी कि प्रोडक्ट में मान लो आपको 2-3 चीजें मिल रही है, ये आपका हो गया, या फिर इसने क्या कर दिया, कार्बोनिल को ही उड़ा दिया, तो वो तो ऑब्वियसली गलत हो गया। ये अल्कीन के लिए स्पेसिफिक होता है, अल्कीन एंड एल्डिहाइड का भी जुगाड़ ये कर देता है। अभी आएगा एक क्वेश्चन, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए मान लो ये एक क्वेश्चन है हमारे पास, सोचो आराम से, विल्किंसन कैटलिस्ट आपको दिया हुआ है, विल्किंसन कैटलिस्ट आपको शो हो रहा है। यहां पर आप क्या करोगे, एक तरफ तो दोनों तरफ CH3 है, एक तरफ CH3 और OH है, तो भाई पहले पोलर साइड की तरफ सर जाएंगे, इसीलिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना इंपॉर्टेंट है। हाँ हमें पता है कि विल्किंसन कैटलिस्ट एक रिडक्शन कैटलिस्ट है, मगर उसके बारे में चंद बातें जान लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो चंद बातें हम कैसे जानेंगे बच्चे, पढ़ाई करके। कैसी चल रही है पढ़ाई, हाँ जी कैसी चल रही है पढ़ाइयाँ, सब बढ़िया से, मजे में, अच्छा लग रहा है, अच्छा तंदुरुस्त फील हो रहा है, मतलब घबराओ मत, घबराना मत, पेपर बहुत मस्त होएगा, आराम से जाओ, मजे से जाओ, खुश होकर जाओ, हैप्पी माइंड में जाओगे, हैप्पी स्टेट में जाओगे तो कुछ 4 चीज अच्छी ही करके आओगे। टेंशन में जियोगे, टेंशन में जाओगे तो 4 चीज खराब हो जाएगी। क्यों टेंशन लेनी, हमारे हाथ में है मेहनत करना, और वो कर रहे हो भाई, है ना, और क्या अपने आप को और क्यों तंग करना, इतना मेहनत करना है, मेहनत कर रहे हो, ज़्यादा परेशान मत हो कि सर मेरे से तो ये नहीं हो रहा और मेरे से वो नहीं हो रहा। अल्टीमेटली आप कर तो रहे हो,
हर किसी को हर टाइम ये लगता रहता है कि मेरे से ये नहीं हो रहा, मेरा ये रह गया, वो रह गया। कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेटिस्फाइड हो अपनी तैयारी से, है ना। हर किसी को कुछ ना कुछ लगता रहता है, और अच्छी बात है लगते रहना। वो समझदार लोगों की निशानी है, वो जिम्मेवार लोगों की निशानी है, क्योंकि उन्हें चिंता है। किसी को चिंता है कि रिवीजन में टाइम ज्यादा जा रहा है, कोई बात नहीं भाई, आप रिवीजन कर तो रहे हो, धीरे धीरे कम भी जाएगा। आप प्रोसेस में बने रहो, लगे रहो, बस छोड़ो मत कि टाइम ज्यादा जा रहा है तो रिवीजन करना बंद कर दिया। ये एक नेगेटिव पॉइंट है। टाइम ज्यादा जा रहा है, एक्सेप्ट कर लिया और उसको कम करने की कोशिश करना है। थोड़ा टाइम सीटिंग ज्यादा देनी है ना, थोड़ा इफेक्टिवली बैठना है। जो चीजें डिस्ट्रैक्शन है उनको हटाना है, बंद नहीं करना, छोड़ना नहीं है ना। वो बहुत नेगेटिव है। वो वाले पॉइंट मुझे पता है आप नहीं करोगे, समझदार लोग हैं। कई लोग बहुत तो ऐसे हैं जो पहले दिन से जिनका नाम मैं आज तक पढ़ रहा हूँ, उन लोगों को बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन भाई। आप लगातार बने हुए हो तो वाकई में ही आप एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो, है ना। कोई लगातार इतना बना हुआ है, पहले लेक्चर से जिनके नाम मैं जानता हूँ अभी तक भी वो करते हैं, है ना, अभी तक भी वो करते हैं, वीडियो देखते हैं। अब देखो ये क्या था, ये दोनों आपके दोनों ही क्या है, कंजुगेशन में। मगर बच्चे ये फ्यूज्ड है, ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, तो इसको पहले करेंगे। ये क्या है, लेस सब्स्टिट्यूटेड है, तो बच्चे ये पहले खत्म होगा, तो यानी कि यहाँ पर आएगा, और ये बाकी मोइटी वैसी की वैसी ही लगी रहेगी। बोलो हाँ या ना, क्लियर है। अब इसके बाद बच्चे अगर हम बात करें, एक छोटा सा एग्जांपल और देख लो। यहां पर अगर एल्डिहाइड आएगा तो लिख लेना, विल्किंसन कैटलिस्ट कैन रिड्यूस्ड एल्डिहाइड आल्सो। हाँ, एस्टर होता तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, वो अल्कीन को ही करता। मगर यहां पर बच्चे क्या करेगा, ये इसको भी कर देगा और इधर भी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लगा देगा। ये ध्यान रखना, विल्किंसन कैटलिस्ट जो होते हैं वो एल्डिहाइड को भी कर देते हैं। ये छोटी सी बात आपको जरूर जरूर ध्यान रखनी है। इसके बाद हम देखते हैं H2PD, है ना। H2PD चारकोल हमें देखना है, ये हमें देखना है। ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, बस ये ध्यान रखना है, ये रिडक्शन के लिए काम आता है, रिडक्शन के लिए काम आता है। ये बेसिकली क्या है, ये मेटल हो गया, आपका मेटल हो गया, और ये क्या हो गया, चारकोल हो गया, ठीक है, चारकोल हो गया। इसके बाद में एक चीज मैं आपको जरूर बताऊंगा जो ध्यान रखने की है, चल जा भाई, चारकोल ना बच्चे, ये क्या करता है, एक तो सिन एडिशन करता है ना, हाइड्रोजन दोनों एक तरफ आते हैं, ये ध्यान रखना। इट परफॉर्म सिन एडिशन, क्या करता है बच्चे, सिन एडिशन ये करता है। इट परफॉर्म सिन एडिशन, ये क्या करता है जी, सिन एडिशन करता है। और हाँ, ये भी लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से ही काम करता है। अगर प्रेफरेबल पूछी जाए तो ये भी लेस सब्स्टिट्यूटेड जाएगा। इट रिड्यूस द लेस सब्स्टिट्यूट, इट विल रिड्यूस लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, ठीक है भाई। इतनी ज्यादा सेलेक्टिविटी नहीं होती लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, इतनी ज्यादा इसमें खास सेलेक्टिविटी नहीं होती, तो इतना ज्यादा ये देखा भी नहीं जाता। एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि ये यहाँ पर ये कुछ क्या करेगा भाई, H2PD चारकोल अगर आपको दिख रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि ये क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। मिथाइल यहाँ पर ये पीएच है, यहाँ पर मिथाइल है, एक ही तरफ से हाइड्रोजन आएंगे, एक ही तरफ से हाइड्रोजन दिखाए जाएंगे। क्लियर है भाई। यहाँ पर एक ये एग्जाम्पल इसका बुक का है, ये भी लिख लो यहाँ पर। ये अगर पेपर में आता तो भी आप कर ही लेते, इसमें कुछ बड़ी बात थी नहीं। वैसे अल्कीन था, अल्कीन को रिडक्शन ही करना होता है और कुछ खास इसमें यहाँ पर करना नहीं था। क्लियर है भाई। तो H2PD चारकोल का ये ध्यान रखेंगे। अब एक बार आगे बढ़ते हैं इससे, नेक्स्ट इससे हमें देखते हैं, नेक्स्ट इसका हम देखते हैं कि हमें अब क्या पढ़ना है। हमें बच्चे ये दो कैटलिस्ट और पढ़ने हैं, लिंड्रल्स कैटलिस्ट, ये हमें देखना है बच्चा, एंड हमें देखना है रोज़नमुंड कैटलिस्ट। क्या देखना है, लिंड्रल्स एंड रोज़नमुंड कैटलिस्ट हमें देखना है। पर्टिकुलरली ये दो चीजें और देख लो, बस इतना रखते हैं, इन दो चीजों को और देख लो, क्योंकि ये इतना संभालो पहले। तो ये क्या होता है, पर्टिकुलरली H2 पैलेडिनियम के साथ यहाँ पर हम कैल्शियम कार्बोनेट शो करते हैं। प्रेफरेबल क्यों, किस लिए इनको ध्यान रखना है, छापना किस चीज के लिए, ये ध्यान रखना, ये अल्काइन को बच्चे जेड एल्कीन में लेकर जाते हैं। किस में लेकर जाते हैं, जेड एल्कीन। वहां पर जेड ही बोला था ना पहले, जेड ही आएगा, है ना, ई नहीं, जेड एल्कीन ही पीछे बोला हो, उम्मीद करता हूँ। जेड एल्कीन ही ध्यान रखना। पैलेडिनियम बेरियम सल्फेट होता है और क्यूनोलिन यहाँ पर होता है। यहाँ पर ये भी किस में लेकर जाते हैं बच्चे, ये भी अल्काइन में जेड एल्कीन की तरफ इसको लेकर जाते हैं। ठीक है, एल्काइन से जेड एल्कीन की तरफ इसे लेकर जाते हैं। जैसे कि मान लो मैं एक रिएक्शन आपको देता हूं, ये होता R1, ये है मेरा C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर है R2।
यहां पर मान लो मैं H2 पैलेडिनियम और सिर्फ चारकोल रख रहा हूं, ये बहुत ज्यादा रिडक्शन कर देता है, ये अल्काइन को अल्केन तक लपेट देगा। मगर बच्चे अगर मैं H2 पैलेडियम और कैल्शियम कार्बोनेट लेकर चल रहा हूं तो मेरा फर्ज है इसको कहां तक रोकना, जेड अल्कीन तक रोकना, यहां तक रोकना मेरा फर्ज है। ये जेड अल्कीन देगा और ये तो महाराज क्या दे देंगे, ये तो आपका R1 R2 और यहाँ पर हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन अल्टीमेटली यहां तक पहुंचा देंगे। ठीक है, अल्टीमेटली यहां तक आपको पहुंचा देंगे। तो पर्टिकुलरली ये दोनों चीज इसी के लिए शो होती है, जैसे कि ये आपको गिवन है, ये एक बुक का ही एग्जांपल है तो हमने ले लिया इसको एज इट इज, हमने यहाँ पर उठा के आपके सामने पटक दिया है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये CH है, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, इधर CH, तो ये जेड अल्कीन होगा। तो इस तरीके है ना, दोनों ऊपर एक ही साइड है तो इसे हमें जेड बना के आना है, दोनों को एक साइड बनाना है। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, ये एक एग्जांपल है। हाँ, ये स्पेसिफिकली याद रखना, रोजनमूड रिडक्शन, ये जो हमारा क्लोराइड सिस्टम होता है ना, एसाइल क्लोराइड सिस्टम जो है, कार्बोनिल के साथ Cl जो लगा हुआ है, वहां पर वो क्या करेगा, ये इसे COH में बदलने की टेंडेंसी रखता है। ये पर्टिकुलर रिएक्शन ध्यान रख लेना। अब जैसे ये है अल्कीन है ये, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, CH3 कार्बन, तो ठीक से लिख लो, ये कार्बन हो गया, कार्बन हो गया। यहाँ पर CH3 हमें क्या बनाना है, हमें ये बनाना था एक जेड अल्कीन हमें बनाना है। वहीं पर मान लो बच्चे मैं यहाँ पर क्या कर दूं, लिक्विड NH3 डाल दूं। यहाँ पर मैं इन जगह में लिक्विड NH3 डाल दूं, Na और सोडियम लिक्विड NH3 हमने डाला, सोडियम लिक्विड NH3। बर्च रिडक्शन क्या करेगा बच्चे, R1 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और R2 ई अल्कीन दे देगा। यही तो काम है रिएजेंट्स का, यही तो सेलेक्टिविटी ध्यान रखनी थी हमें। बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पर हमने रिडक्शन रिएजेंट्स पढ़े, एक वो ऑक्सीजन जो हमारा रह रहा है क्लीमेंसन वगैरह, वो हम अगले लेक्चर में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहाँ तक हमारा लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप इसको नोट्स अच्छे से बनाएंगे, पढ़ेंगे, है ना। मेहनत दोनों तरफ से होनी चाहिए, इक्वल भी मेहनत करेंगे तो भी काम हो जाएगा, है ना। आपको थोड़ी ज्यादा करनी है, ऑफ कोर्स मैं अपनी तरफ से कर रहा हूं, आप भी अपनी तरफ से दुगनी करो भाई। मैं आपको ये सच बात बता देता हूं, अगर आपने अपने आप को जिंदगी में 2 साल अच्छे से दे दिए ना, तो पता नहीं कितने उन लोगों से 20 साल आगे निकल जाओगे, है ना, बहुत आगे निकल जाओगे। 2-3 साल मेहनत कर लो, बढ़िया, ऐसी मेहनत जो जबरदस्त हो। अब कहोगे सर पहले 2 महीने की बात हुई थी, 2 महीने की डील हुई थी हमारी, आपने अब 2 साल क्यों बोल दिया। इसके बाद भी मेहनत करनी ही करनी है ना, जैम के बाद भी मेहनत करनी है, मास्टर्स में करनी है। मतलब ये एक बार करियर सेट कर लो अपना, एक बार सेटल हो जाओ, जॉब वो सब हो जाए, अच्छी जगह पहुंच जाओ, जो करना चाहते हो, कुछ भी रिसर्च करना चाहते हो या कहीं पर भी जाना चाहते हो वहां पर पहुंच जाओ, है ना। एक बार आपको लगता है कि मुझे इस डेस्टिनी पे पहुंचना है, उस पर अगर कदम रख दिया तो आप सेटल हो गए हो। फिर आराम से जिंदगी जीना, बहुत सारी बढ़िया से मजे करना भाई, है ना। अभी प्लीज 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 पढ़ाई करो, अभी तो 2 साल छोड़ दो, अभी फिलहाल 2-2 दिन 2-2 हफ्ते इसको लेकर चलो, एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। तो कृपया करके पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हैप्पी मूड में रहोगे तो, है ना, पॉजिटिव रहोगे, और पॉजिटिव रहोगे तो चीजें ज्यादा टाइम तक दिमाग में रहेगी। थैंक यू सो मच लेक्चर देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, आपने अच्छे से पूरा लेक्चर कंप्लीट किया होगा, नोट्स बनाए होंगे। अपना ध्यान रखिए, इसको आगे कंटिन्यू हम करेंगे। टेक केयर, थैंक यू सो मच।